सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में मुझ दो कोड़ी के नीच प्राणी पवन दास का कोटि कोटि सादर दंडवत प्रणाम। और आप सभी सत्सेवक भाई बहनों को दास की तरफ से सत साहिब। सभी भाई बहन एक बार लाइव जुड़ जाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए एक भगत भाई बहन है, एक भगत भाई हैं अपने जयपुर से, दास उनके साथ में बैठा हुआ है उनकी गाड़ी में। तो अगर लाइट में थोड़ी दिक्कत आए तो दास माफी चाहता उसके लिए। फिर भी काम चलाऊ काम है अपना, इतना तो हो जाएगा। तो एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी भाई बहन शेयर कर दें। दो तीन छोटी छोटी बातें हैं, वो बातें आप सभी भाई बहनों के सामने रखनी है। आप लाइव जुड़ें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, तब तक परमात्मा का मंगलाचरण कर लेते हैं। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो शतपुरस को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जल भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुन। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतल। उजल हिरंबर हरदम बेपरवाय था। वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोही। पारस आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा करण गाल लोलाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगी। हृदय सिद्धि दाता सोही। अविगत गुण है अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीश मंगल रूप तन मन और पूसीसं। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गां। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटहि की फांसी। 33 कोटि आधार ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटहि की फांसी। सत साहिब। सत साहिब भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की। वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा सभी भाई बहन लाइव जुड़ते ही शेयर कर दें। आपके पास में फेसबुक के जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप हैं, 2-4 मिनट हम और वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से सभी ग्रुपों में एक बार इस लिंक को शेयर कर दें, ताकि सभी भाई बहनों तक जो संदेश है परमपिता परमात्मा जो दिलवाना चाहते हैं। और इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में जिस प्रकार से काल भगवान हावी है, विशेषकर उन जीव आत्माओं के ऊपर, उन परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, भक्त आत्माओं के ऊपर, जिनको परमात्मा ने सेलेक्ट कर लिया है, परमात्मा ने चुन लिया है। और परमेश्वर उन आत्माओं को सचेत करने के लिए किसी भी विधि का प्रयोग करेंगे, किसी को भी निमित्त बनाएंगे और उन आत्माओं को ज्ञान आधार से इतना तैयार करेंगे कि वो आत्मा कभी विचलित ना हो, किसी की अफवाहों का शिकार ना हो और परमपिता परमेश्वर जी के चरणों में वो अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ में जुड़ी रहें। आप भाई बहन जुड़ते हैं, तब तक आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आज हरियाणा से एक भगत भाई का फोन आया
और क्योंकि अब पुण्यात्माओं दिन ब दिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से भाई बहन टूट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि उधर कुछ भी नहीं है। उस पेड़ की, कौन से पेड़ की? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा रूपी पेड़ की जड़ें परमेश्वर ने बरवाला कांड 2014 के बाद लाइव जो इंटरव्यू दिया था परमात्मा ने टीवी चैनलों को कि भाई ये कमांडो वगैरह मैंने नहीं बनाए, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मैंने किसी को नहीं कहा कि तुम ऐसा करो वैसा करो। उसी दिन से परमपिता परमेश्वर जी ने इस मैनेजमेंट को अपने से दूर कर दिया था, समिति को अपने से दूर कर दिया था, अपने परिवार को अपने से दूर कर दिया था। उसके बाद से इन लोगों का सूखना तय है, क्योंकि परमेश्वर ने बताया कि जो पेड़ होता है, चाहे कितना ही भारी पेड़ हो, चाहे बरगद का पेड़ हो, चाहे नीम का पेड़ हो, और एक बार किसी आंधी तूफान में यदि उसकी जड़ें उखड़ जाती हैं तो वो जमीन पे आड़ा गिर जाता है, तिरछा गिर जाता है और उसकी जड़ें बाहर आ जाती हैं। उसके बाद भी वो जो पेड़ है 10-12 दिन तक हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन असल में एक दिन वो सूख जाता है फिर, क्योंकि उसकी जड़ें जमीन से बाहर आ चुकी हैं, वो खोखला हो चुका है। तो ये जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा रूपी जो पेड़ हमें दिखाई देता था मूर्खता में, अज्ञानता में, इसकी जड़ें परमात्मा ने 2014 बरवाला कांड के समय हमको दिखा दी थी, और उसके बाद से इसका सूखना तय था और धीरे धीरे ये सूखने की ओर अग्रसर है। ठीक है, इनके पास भी इनकी भक्ति कमाई है, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने भी गुरुजी की काफी संगति की है, किसी ने 20 साल, किसी ने 25 साल, किसी ने 10 साल। परमात्मा का सैकड़ों बार इन्होंने आशीर्वाद लिया है, हजारों बार दंडवत किया है, कितनी बार परमात्मा के हाथों से प्रसाद खाया है, मालिक के चरणों की सेवा भी पाई है, जो नसीब हमें अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है ज्यादातर भाई बहनों को। तो पुण्यात्माओं, भक्ति तो है ही इनके पास, और परमेश्वर का विधान है कि जब तक आपके पास में आपके पुण्य हैं, संचित हैं, तब तक आप चाहे कितने खोटे कर्म करो, कितने उल्टे कर्म करो, परमात्मा आपको कांटा भी नहीं चुभने देगा। और जिस दिन आपके वो पुण्य कर्म समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद आपके पाप कर्मों का दौर शुरू होगा। फिर देखना आपके जीवन में कैसे निराशा, उदासी, अकेलापन, तरह तरह के ब्रेक कर झटके आने शुरू हो जाएंगे। तो 7 साल से संगत ने देख लिया, इनकी संगति करके, ज्योति पाठ करवा करवा के, जाट आरक्षण में धक्के खा के, इनके कहने पे गैंगस्टरों की सीबीआई जांच में समर्थन करके, पैसा देके, कुपात्रों को, अनुपदेशियों को, तरह तरह की रैली और धरनों में शामिल होके, आंखों पे काली पट्टी बांध के, जैसा मैनेजमेंट ने कह दिया, जैसा कोऑर्डिनेटर ने आदेश दे दिया, उन चीजों को फॉलो करके, नामदान केंद्रों पे जा जाके, इशार की तारीखों पे धक्के खा खा के, सबने घुटने तोड़ तोड़ के पिछले 7 साल से देख लिया। आज उनके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा। जब तक उनकी बैटरी चल रही थी तब तक उनको लगा कि हमें इशार तारीखों पे जाने से फायदा हो रहा है, हमें ज्योति पाठ करवाने से फायदा हो रहा है। लेकिन आज जब उनका वो पुण्य धीरे धीरे समाप्त हो गया और आगे की भक्ति किसी की बन नहीं रही, क्योंकि गुरुजी के आदेश को छोड़ के जिस दिन आप किसी भगत के आदेश पे, जो कि ज्ञान विरुद्ध होता है, आप जी निकल पड़ते हो, उसी दिन से परमात्मा आपकी कमाई पे स्टॉप लगा देता है, आगे आपकी कमाई नहीं बनती। तो अब ये लोग उधर से टूट टूट के इधर आ रहे हैं। वो आत्माएं, जो अच्छी आत्मा होगी वो तो साध संगति से जुड़ जाएगी, और जो मंद बुद्धि नालायक होगा वो अपने घर बैठ जाएगा, थोड़े दिनों में वो भी सूख जाएगा। क्योंकि वर्तमान समय में जब तक गुरुजी हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, आपको यदि भक्ति करनी है तो साध संगति से जुड़ना पड़ेगा, आपको सच्चाई का साथ देना पड़ेगा, आपको ज्ञान आधार से गुरुदेव को परमात्मा मान के 5 यज्ञ करने पड़ेंगे, आपको गुरुजी को भोग लगाना पड़ेगा, गुरुजी का प्रगट दिवस भी मनाना पड़ेगा, अन्यथा आप घर बैठ के भक्ति नहीं कर सकते। घर बैठ के भक्ति करने वाला समय आगामी समय में आएगा, जब परमात्मा सारी व्यवस्था करके सतलोक चले जाएंगे। उसके बाद हमें कहीं हांडने की, कहीं फिरने की, किसी आश्रम में धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि घर घर में गुरुदेव ने कहा कि ज्ञान होगा, सीडी होगी, डीवीडी होगी, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप बहुत सारे भगत भाई बहन जुड़ चुके हैं, फिर भी एक बार दास निवेदन करेगा वीडियो को थोड़ा आगे शेयर कर दें। तो उस भगत भाई बहन ने आज दास को बताया कि मैं भिवानी आश्रम में सेवा किया करता था, और एक वकील और कुछ भगत भाई गुरुजी से मिलाई के ऊपर मिलने के लिए गए थे हिसार जेल में, और उन भक्तों ने गुरुजी से शाबाशी लेने के लिए कि गुरुजी हमारी बात सुनेंगे तो बड़े प्रसन्न होंगे, बड़े खुश होंगे परमात्मा, कि वाह बेटा वाह, तुमने तो किला जीत लिया। तो उन भक्तों ने
गुरुजी से बड़े खुश होके कहा कि परमात्मा, पता नहीं परमात्मा तो कहाँ है, नहीं कहा, ये दास के मुंह से निकल जाता है परमात्मा। उन्होंने कहा वो भाई बता रहा था, उन्होंने कहा गुरुजी अपनी संगत को 1 करोड़ होने में केवल 3 लाख भक्तों की कमी है। यानी 97 लाख भगत हो चुके हैं गुरुजी, केवल 3 लाख भक्तों की देर है 1 करोड़ होने में, सिर्फ 3 लाख भक्तों की कमी है, 1 करोड़ हो जाएंगे फिर। तो गुरुजी ने कहा, नालायको, मेरे तो भगत ही टोटल 3 लाख हैं, ये 97 लाख क्या है रोड़ा है, ये 97 लाख क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है। परमात्मा ने कहा, आज उस भाई ने बताई ये बात, ये मैनेजमेंट वाले इन बातों को बाहर नहीं आने देते। जब उसने कहा ना गुरुजी हमारी संगत 1 करोड़ होने में मात्र 3 लाख भगत बाकी हैं, 97 लाख हो गए, तो गुरुजी ने कहा कि मेरी तो संगत ही टोटल 3 लाख है, मेरे तो भगत ही 3 लाख हैं, ये 97 लाख क्या माजरा है। तो पुण्यात्माओं, ये 3 लाख जो भगत परमात्मा ने बताए हैं ना, उनमें से ज्यादातर तो 7 संगतियों से जुड़ चुके हैं, लाख भगत से ऊपर 7 संगतियों से जुड़ चुके हैं। और जो बाकी के परमात्मा ने 2 लाख और बताए, वो मैनेजमेंट से किसी भी समय दूर होके 7 संगति से जुड़ने के बिल्कुल नजदीक हैं, क्योंकि वीडियो सब देख रहे हैं, सच्चाई का सबको पता है। ये देखा देखी का होगा एक बार मार्ग, ध्यान रखना। जैसे सतलोक में देखा देखी से आए थे ना, वैसे यहां भी एक बार शुरू में जो आत्मा आ गई वो तो ज्ञान आधार से आ गई। अब कुछ भाई बहन देखा देखी में आएंगे, तो जो देखा देखी में फिलहाल 7 संगत से जो जुड़ेंगे, उन भाई बहनों को समझाने के लिए हमने बार बार लाइव आना पड़ेगा, छोटे छोटे पॉइंट पे हमने उनको समझाना पड़ेगा, ताकि वो पुण्यात्मा मार ना खा जाए किसी भी पॉइंट को लेके। तो दास की जो सेवा लगाई है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, वो पुण्यात्माओं निष्पक्ष होके और भगत समाज के हित में जो हो, उस बात को आप सभी भाई बहनों के सामने मैं रख दूं लाइव आके। इसीलिए भगवान ने ये मोबाइल दिए हैं, ये सोशल मीडिया दिया है, इस 2 कौड़ी के तुच्छ प्राणी को थोड़ा सा जो है ये भेजा दिया है, दिमाग दिया है कि आप भाई बहनों को आके थोड़ा अवगत करवाता रहूं। तो आज का जो लाइव का विषय है, वो एक भाई ने दास को मैसेज किया था दिन में कि भगत जी, दास की समझ में नहीं आ रहा कि ये अन्न देव की आरती और भोग की आरती, ये दोनों अलग अलग है क्या। जो हम अन्न देव की आरती करते हैं, तो क्या वो परमात्मा की आरती नहीं है क्या। तो इस विषय को हम 5-10 मिनट बाद में लेंगे। उससे पहले दास एक बहुत ही ज्यादा विशेष एक टॉपिक है जो आप सभी भाई बहनों को बताना बहुत जरूरी है। और देखो पुण्यात्माओं, आप सबको पता है 7-8 साल से आप दास को देख रहे हैं, दास के वीडियो देख रहे हैं। दास केवल अपने पूज्य गुरुदेव जी पर ही आश्रित रहता है, किसी दूसरे पे आश्रित नहीं रहता। दास केवल अटूट और अंधविश्वास यदि करता है तो अपने गुरुदेव पे करता है, किसी और पे नहीं करता है। और आपका भी यही टारगेट होना चाहिए। अगर किसी भगत पे आप विश्वास करो तो पहले गुरुजी के ज्ञान को सामने रख लिया करो। वो शीशा है, दर्पण है, आईना है, मिरर है, कि ये जो भगत भाई जो कह रहा है, जो बोल रहा है, वो सही है या गलत है। और दूसरी बात, हमारा ना किसी से कोई पक्ष होना चाहिए, ना किसी से कोई विपक्ष होना चाहिए। और इस सत्य धर्म के मार्ग में यदि हमने सत्य को सत्य नहीं कहा, गलत को गलत नहीं कहा, झूठ को झूठ नहीं कहा, तो भी हम उस परमात्मा के दोषी बन जाएंगे। क्योंकि कबीर सागर जी की वाणियों में स्पष्ट परमात्मा ने लिखा हुआ है, जो उस एक भाई ने अपनी आवाज में गा भी रखा है, जो नाद बिंद वाला 3-4 मिनट का वीडियो मैं आपको भेजता रहता हूं। उसमें परमात्मा ने लास्ट में कहा कि नाद वाले अगर पक्षपात करेंगे तो वो भी जो है संकट में पड़ेंगे, वो दुख में पड़ेंगे। आप और हमारे लिए, सत्सेवकों के लिए, परमात्मा के वचन के बच्चों के लिए ये आदेश है कि नाद वाले यदि कोई पक्षपात करेंगे, यानी साथ संगति से जुड़ के भी यदि कोई पक्षपात करेगा, तो वो जो है दुख में पड़ेगा। तो एक छोटी सी एक घटना दास के सामने आई है और मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि हम सब जीव हैं और दास की भी ड्यूटी लगा रखी है गुरुदेव भगवान ने कि यदि कोई चीज सामने दिखाई दे तो उसको तुरंत बोलना, वो चाहे किसी को अच्छी लगे, चाहे वो किसी को बुरी लगे। क्योंकि हमारा किसी से कोई स्वार्थ नहीं है इस भक्ति मार्ग में। भक्ति में यदि किसी का किसी भगत से स्वार्थ जुड़ गया तो उसी दिन से उस भगत का जो है पतन होना शुरू हो जाता है।
हमारा स्वार्थ भी, हमारा आत्म कल्याण हमारे गुरुदेव से होना चाहिए, किसी और से नहीं होना चाहिए। और जब तक हम सत्य को सत्य कहना नहीं सीखेंगे पुण्यात्माओं, तब तक बात नहीं बनेगी। आज की एक छोटी सी घटना है। जयपुर आया हुआ था और अभी दास, एक रूपदास भगत जी हैं जयपुर से, उनके मकान पे है। अभी परमात्मा को भोग लग रहा अंदर, लेकिन दास को लाइव आना थोड़ा सा जरूरी था। तो दास दिन में जो पहले जो अपने गुरुदेव के शिष्य हुआ करते थे, राम सिंह दास जी हैं जयपुर से, तो दास जयपुर में आया था। सत्साई पुण्यात्माओं, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, मालिक ने वापस जोड़ दिया है। इसको तो थोड़ा रख ही दो, इसमें अगर कुछ करोगे तो फिर वो डाउनलोड भी हो जाता है ना। तो दास जयपुर में उस भाई के पास चला गया जो पहले अपने पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान का शिष्य था। राम सिंह दास जी उनका नाम है। फिलहाल वो मदन पंथ से जुड़े हुए हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब तक कोई व्यक्ति आपके गुरु की निंदा चुगली नहीं करता है और स्पष्ट रूप से जब तक वो गुरुद्रोही के लक्षण उसके अंदर नहीं होते हैं, तब तक हमें उससे मिलने जुलने में कोई दिक्कत नहीं है। और जिस दिन कोई व्यक्ति सरेआम खुलेआम आपके गुरु को गालियां दे, उनकी निंदा चुगली शुरू कर दे, तो फिर उस व्यक्ति को तो परमात्मा ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को तो पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। आपके घर पे आ जाए तो उसको खाना भी नहीं खिलाना चाहिए, ऐसे गुरुद्रोही व्यक्ति को, क्योंकि वो तो फिर आपके गुरु जी की निंदा चुगली करेगा। जबकि राम सिंह जी तो अभी भी परमपिता परमेश्वर का उतना ही आदर और उतना ही सम्मान करते हैं। सत्संग भी वो पूज्य गुरुदेव जी के ही सुनते हैं और मालिक के लिए ये भी कहते हैं कि भाई ज्ञान तो इनका ही है। आज भी उन्होंने यही कहा, क्योंकि दास की आदत है, दास फालतू चीज नहीं बोलता है। और दास भगत भाइयों को भी कहता है कि जो चीज, जो बात आप किसी के मुंह पे बोलने में सक्षम नहीं हो, वो बात आप उसकी पीठ पीछे भी ना बोलो, वरना फिर वो निंदा चुगली में आ जाता है। तो उन्होंने गुरुदेव की काफी प्रशंसा की, उन्होंने बड़ाई की। दास उनके गले मिला, भले ही वो मदन पंथ में है, लेकिन हमारा किसी से कोई वैर भाव नहीं है। हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, घूम फिर के सबने यहीं आना है वापस। तो हम क्यों किसी से व्यर्थ में राग द्वेष और ईर्ष्या करें। तो उन्होंने कहा कि हम मदन पंथ वालों ने एक पुस्तक छपवाई है। तो वो गाड़ी से पुस्तक लाने के लिए चले गए अपनी बाइक से। 2-3 पुस्तकें वो लाए। उन्होंने दास को पुस्तक दी। सबसे ऊपर कबीर जी का दाढ़ी मूछ वाली फोटो थी, अंदर उनके जो पंथ के जो प्रवर्तक हैं उनका फोटो था। तो दास ने उसको देखा। ये दास आपको क्यों बता रहा है? ये दास आपको इसलिए बता रहा है कि अगर जरा सी भी शर्मा शर्मी इस परमात्मा के मार्ग में आप करोगे, जरा सा भी किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में यदि आप आए, पुण्यात्माओं काल वहीं ठग लेगा हमारे को। तो दास ने वो पुस्तक हाथ में ली और उसके 2 या 3 पेज दास ने देखे और देखते ही दास ने, उस भाई ने दास को दिया था और कहा था कि आप इसको पढ़ना और इसमें यदि कोई कमी हो, कोई बात हो तो आप जी हमें जो है वो बताना। तो दास ने उसके 2-3 पेज वैसे ही देखे और देखते ही दास ने उस भाई को पुस्तक प्यार से वापस दे दी। मैंने उससे कहा कि भगत जी, मैं आपसे केवल भगत भाई होने के नाते, भूतपूर्व भगत भाई होने के नाते, एक मानवीयता के नाते मैं केवल आपसे मिलने आया हूं, क्योंकि मैं आपके क्षेत्र में आया हुआ हूं। इसलिए मैंने आपको याद किया कि भाई अगर राम सिंह भगत जी आसपास हैं तो वो भी आ जाएं, परमात्मा की थोड़ी चर्चा हो जाएगी, मिल लेंगे 2 मिनट। तो दास ने उसी क्षण राम सिंह जी को पुस्तक वापस दे दी, वो जो वो लेके आए थे अपने पंथ की। और मैंने कहा भगत जी, आप मेरे विचारों से भली भांति परिचित हैं, ये पुस्तक मेरे किसी काम की नहीं है जो आपने मुझे दी है। आपको अच्छे से पता है कि आपके मदन पंथ वालों पे मैंने काफी वीडियो बना रखे हैं, मेरे और उनके विचार मेल बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। ये पुस्तक यदि मैं आपकी ले भी लूंगा तो आपको भी इस बात का पता है कि ना तो मेरा इस ज्ञान में कोई इंटरेस्ट है, ना मैं इस पुस्तक को कोई जो है पढ़ने वाला, ना मैं ये पुस्तक में किसी को और को जो है पढ़ने के लिए देने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें क्या लिखा है, और ना ही मैं इस पुस्तक को फेंक सकता कहीं। तो मेरे ये पुस्तक किसी काम की नहीं है, आप ये पुस्तक अपनी वापस ले लीजिए। प्यार प्रेम से उन्होंने उसी क्षण अपनी पुस्तक वापस ले ली। अगर मैं शर्मा शर्मे में उस पुस्तक को ले लेता पुण्यात्माओं, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये मान लिया जाता कि मैंने उस ज्ञान को स्वीकार कर लिया। देख लो, जरा सी लोकलाज के कारण, परमात्मा कहते हैं ना कि लोकलाज के कारण हंसा गया बिगोय, और फिर यो कुल के कर लेगा जब 4 पाया का होए। लोक लाज मर्याद जगत की, तिनके जू तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गति पावे। दास को पता था कि अगर तूने ये पुस्तक आज यदि शर्मा शर्मी में कि ये भाई नाराज हो जाएगा,
या इसको वापस दे दूंगा तो ये क्या कहेगा। यदि मैं उस पुस्तक को ले लेता कि ठीक है भगत जी मैं देखूंगा, मैं पढ़ूंगा, उसी क्षण मैं संत रामपाल जी भगवान की मर्यादाओं से नीचे गिर जाता। इसलिए दास ने कोई लोक लाज नहीं की कि राम सिंह जी मेरे से नाराज होंगे या नहीं होंगे, उनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। मायने ये रखता है कि मेरे गुरुजी को बुरा नहीं लगना चाहिए, मेरे बाप को बुरा नहीं लगना चाहिए, उस अंतर्यामी को जो पल पल मुझे देखता है, हर पल हर क्षण जो मुझे देखता है। उसी क्षण मैंने पुस्तक उनको वापस दे दी। परमेश्वर की उस परीक्षा में ये कुत्ता पास हुआ। पुण्यात्मा, ये सूक्ष्म चाल होती है, ये काल भगवान की सूक्ष्म चाल। तो कहने का मतलब है दास का ना किसी से कोई वैर है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई फसाद है, सब हम एक परमात्मा के बच्चे हैं। तो वो आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक पे आने से पहले दास एक छोटी ये बात दास ने क्यों कही है, क्योंकि आज दास के व्हाट्सएप पे एक छोटी सी चैट आई। हमारी नेपाल से कमला बहन है। कमला बहन ने जो कजोड़ भगत जी हैं उनका एक छोटा सा मुझे एक ऑडियो भेजा। उनके बीच में कोई बातचीत हुई होगी। हालांकि अभी कजोड़ भगत जी भी यहीं पे आने वाले हैं। वो अपनी जो है वो ड्यूटी पे हैं। रात को 10 बजे वो ड्यूटी से फ्री होंगे। हम लोग अभी भंडारा बन रहा है, मालिक को भोग लग रहा है। 10 बजे तक हम भी भंडारा वंडारा करेंगे, तब तक कजोड़ जी भी आ जाएंगे। लेकिन पुण्यात्माओं, अब मैटर ये नहीं है कि वो कजोड़ जी नाराज हो जाएंगे या कमला बहन नाराज हो जाएगी। देखो, ना तो मेरा उद्धार कमला बहन से होना है, ना मेरा उद्धार जो है कजोड़ भगत जी से होना है, और ना उनका उद्धार मेरे से होना है। इसलिए कोई शर्मा शर्मी नहीं। जिस सेवा के लिए भगवान ने निमित्त बनाया है वो सेवा आपको करनी पड़ेगी, वो सेवा आपको बतानी पड़ेगी। अगर नहीं बताओगे, नहीं करोगे, गुरुजी के दोषी हो जाओगे। ये काम दास नहीं करेगा। मुझे अपने परमात्मा को प्रसन्न रखना है। तो मैं कजोड़ जी से भी निवेदन करूंगा, और जो कमला बहन जो लाइव जुड़ी हुई है फिलहाल नेपाल से, मैं उससे भी निवेदन करूंगा, दास के भावों को समझने का प्रयास करना। कोई मन में कोई अपने ऐसे वैसे विचार लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब जीव हैं। त्रुटियां किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन हमने अपने मन में एक दूसरे के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं लेके आना है। हमने समझने का प्रयास करना है कि क्या वास्तव में ये सत्य है या गलत है। जो छोटी सी घटना जो आज जो घटी है, हो सकता है कमला बहन को भी इस बात का नहीं पता होगा कि क्या घटना घट गई, और कजोड़ जी को भी नहीं पता अभी तक कि क्या घटना घट गई। लेकिन जो ऑडियो मेरे पास में आई है, उस ऑडियो के माध्यम से परमात्मा ने क्या जो है आने वाले समय में कोई ऐसी त्रुटि भगत समाज से ना हो जाए, उसको रोकने के लिए, क्योंकि आपको पता है पुण्यात्माओं, परमात्मा उसी क्षण दास के अंदर प्रेरणा कर देते हैं, और दास को मजबूरन बोलना पड़ता है। दास की औकात नहीं है कि दास बोल दे, लेकिन परमात्मा जी बुलवा देते हैं। फिर चाहे प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना हो, चाहे राष्ट्रपति के खिलाफ बोलना हो, जो सत्य है फिर दास को बोलना पड़ता है। दास मजबूर है, क्योंकि पीछे से परमात्मा का प्रेशर होता है। मैं जीव हूं, मैं शर्मा शर्मी कर सकता हूं, लेकिन परमात्मा ने यदि बुलवाना है तो बैसाराम की तरह बुलवा देगा, वो इंसानी भाषा में बुलवा देगा वो। तो कजोड़ जी और कमला बहन से मेरा निवेदन है, मेरी बातों का अन्यथा कोई जो है मतलब ना निकाले। और आपको पता है कि दास बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल स्पष्टवादी है। जो सेवा भगवान ने दी हुई है, हो सकता है परमात्मा ने इन दोनों को इस घटना के लिए निमित्त बनाया हो। मैं ये नहीं कहता कि उनकी गलती है। हो सकता है परमात्मा तो जानबूझ के भी गलतियां करवा देते हैं भाई, एक संदेशा दिलवाने के लिए। आपने देखा होगा ना, परमात्मा का एक सत्संग था रामानंद जी का। तो गुरुजी ने कहा कि मालिक ने रामानंद जी से, मतलब क्या प्रकरण था परमात्मा का, रामानंद, हाँ, रामानंद जी बार बार सवाल कर रहे थे। तो गुरुजी ने बताया कि परमात्मा जानबूझ के उसके मन में शंका पैदा कर रहे थे। कबीर जी 650 साल पहले जानबूझ के रामानंद जी के मन में शंकाएं पैदा कर रहे थे। क्यों? वो शंकाएं परमात्मा इसलिए पैदा कर रहे थे ताकि ये जो मैं चाहता हूं वो सवाल पूछे, और इन सवालों का आज मैं जवाब दूं, और ये जवाब आगे चल के कबीर सागर में लिपिबद्ध हों, और आगे पिछली पीढ़ी की आत्माएं फिर वो गलती ना करें जो गलती आज ये रामानंद करने जा रहा है। इसलिए गुरुजी ने कहा कि परमात्मा जानबूझ के उसके अंदर शंका पैदा कर रहे थे। तो हो सकता है परमात्मा ने इन दोनों भाई बहनों को निमित्त बनाया हो, और दास को फिर संदेशे के लिए निमित्त बनाया हो। तो ध्यान से सुनने की बात है पुण्यात्माओं। ये जो घटना वर्तमान में जो घट रही हैं, ये जरूरी नहीं है कि आज हमारे लिए ही ये सबक हैं।
ये वीडियो फिर आने वाली आत्माओं के लिए, क्योंकि हजारों साल ये साइंस चलेगी, जब तक ये गुरु जी का ज्ञान चलेगा, गुरु जी का नाम चलेगा, जब तक ये कलयुग में ये सतयुग चलेगा 2000, 3000, 4000 साल तक, तब तक ये साइंस चलेगा, ये विज्ञान चलेगा, ये टीवी, रेडियो, मोबाइल सब चलेंगे, और तब तक ये वीडियो भी चलेंगे। तो ये आने वाली आत्माओं के लिए भी सबक बनेंगे कि हमने छोटी छोटी बातों पे भी कितना गौर करना पड़ेगा। तो 2-4 दिन पहले जो सेवा लिखी जा रही थी, जो 10वें अंश की जो ये सेवा थी, जो गाड़ी वगैरह लाने की बातचीत हो रही थी, जो अब बंद हो चुकी है, तो नेपाल से दास के पास में कमला बहन का मैसेज आया था कि भगत जी नेपाल से 8-10 भक्तों की सेवा लिखी जा चुकी है 4-5 लाख रुपए के आसपास, तो वो सेवा हम आपको किस प्रकार से जो है वो भेजें। तो दास ने कहा कि बहन जी 1-2 दिन में दास आपको बता देगा और उसके बाद आप जी उस सेवा को भेज दो। पुण्यात्माओं, इंडिया में अभी तक 5-5 लाख रुपए की एंट्रियां हैं, 2, 3, 1-1.5 लाख की तो सैकड़ों एंट्रियां हैं, 5-5 लाख तक की एंट्रियां हैं। अब विचार करना, दास ने अभी तक किसी को भी नहीं कहा कि आप जी वो पैसा दो। आप जी ने जो एंट्री करवाई थी, भगत जी आप वो कब भेज रहे हो, आपको क्या खाता नंबर दूं, आपको क्या दूं, अभी तक दास ने किसी भी प्रकार के किसी भी भाई को फोन नहीं किया है, क्योंकि दास ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि ये कुछ अलग सेवा है और इस सेवा के लिए परमात्मा ने केवल अकेले पवन दास को ही निमित्त बनाना है। इसलिए ये पवन दास अपने दोनों नंबर दे रहा है और आपने इस पवन दास को ही एंट्री करवानी है, किसी और व्यक्ति को सेवाओं की एंट्री नहीं करवानी। और जब तक ये पवन दास आपको वापस फोन करके आपको जब तक ये बात ना कहे कि भगत जी आपने जो एंट्री करवाई थी वो आप जी इस खाता नंबर में भेज दो, तब तक आपने वो पैसा किसी को नहीं भेजना, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का फोन क्यों ना आए। ये बात दास ने आप लोगों को अच्छे से समझा दी थी। पुण्यात्माओं, मैटर कोई पैसे का नहीं है, ना यहां किसी को कोई पैसे की भूख है, ना मुझे पैसे की भूख है, ना कजोड़ जी को पैसे की भूख है, ना किसी और को पैसे की भूख है। संदेशा समझना, परमात्मा क्या दिलवाना चाह रहे हैं, काल कहां पे हमें ठग लेगा, कहां पे हमें धोखा दे देगा, और आज हम गलतियां करेंगे तो आने वाली आत्माएं फिर क्या सबक लेंगी। बात पैसे की नहीं है। मैं पवन दास या कोई और भाई कोई संगत के पैसों से अपना पेट नहीं पाल रहा। हमने कोई अपना परिवार चलाने के लिए आप लोगों से ये पैसे की सेवा नहीं लिखवाई है। नहीं, आप इन चीजों को समझने का प्रयास करना, परमात्मा रिहर्सल क्या करवा रहे हैं। आने वाले समय में हम भाई बहनों को ही एक दूसरे पे विश्वास करके परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ना है। और ये रिहर्सल परमात्मा को सतलोक जाते समय 2 घंटे पहले नहीं बताएंगे कि बच्चों आपने ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा करना। इसकी रिहर्सल परमात्मा शुरू से करता है। तो आने वाले समय में परमात्मा थोड़ी ना कोई राज करेगा। वो राजाओं का राजा, सतलोक का राजा इस गंदे लोक में क्या राज करेगा। वो अपने बच्चों को निमित्त बनाएगा। वो राज नहीं होगा, वो सेवा होगी, चाहे वो देश संभालने की हो, चाहे विदेश संभालने की हो, चाहे एक स्टेट संभालने की हो। तो उसके लिए परमात्मा सेवादार तो तैयार करेगा पहले। ये 1008 का रहस्य भी आपको आगे बताएंगे। तो परमेश्वर देखे भी गा ना आपस में कि मेरे बच्चे आपस में ज्ञान आधार से एक दूसरे पे कितना विश्वास करते हैं, कितना आपस में एक दूसरे को ये समझते हैं, और कितना एक दूसरे की बातों से ज्यादा आगे चलते हैं या केवल उतना ही चलते हैं जितना उनको संदेश दिए जाते हैं। तो दास ने इंडिया वाले किसी भी भगत भाई बहन को, सब लाइव देख रहे हैं, यहाँ झूठ पाखंड का काम नहीं है। इतनों ने एंट्री करवाई है, 60-70 लाख रुपए की एंट्री हो चुकी है। दास ने अगर किसी को भी अभी तक यदि फोन, क्योंकि 2 दिन हो गए, उस सेवा भी जो है वो बंद हो चुकी है, अभी तक दास ने एक भी भाई को फोन करके नहीं कहा कि भगत जी वो पैसा आप जी भेज दो। हालांकि मेरे पास में बहुत फोन आ रहे हैं कि भगत जी वो सबसे पहले हमारी सेवा लगा दो, भगत जी सबसे पहले, रोते हैं बेचारे कि भगत जी सबसे पहले मेरी सेवा लगाओ, सबसे पहले मेरी सेवा लगाओ। दास ने कहा नहीं भाई, जब तक आवश्यकता नहीं होगी दास किसी से 1 रुपया नहीं लेगा। अगर 2 साल आवश्यकता नहीं हुई, दास किसी से 1 रुपया भी नहीं लेगा। आप अपने पास रखना अपनी, जब फोन आ जावे आपके पास में होवे तो आप जी दे दो। अगर आपने खर्च कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, अपनी एंट्री माइनस करवा दो। आपकी ना देने की इच्छा हो, बीच में आपका मन बदल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हम आपसे कोई नाराज नहीं होंगे, कोई लेन देन नहीं है हमारा। हमें कोई स्वार्थ नहीं है कोई आपके पैसों से कि आपने वो 50,000 की एंट्री करवाई थी, अब आप ये कैंसिल करवा रहे हो। नहीं, हमें कोई स्वार्थ नहीं है, चाहे सारे कैंसिल करवा दो। हम पैसे के लिए नहीं, हम अपने आत्म कल्याण, अपने मोक्ष के लिए इस मार्ग में जुड़े हुए हैं। लेकिन रिहर्सल क्या करवा रहा परमात्मा, ध्यान उस चीज का रखना है।
तो दास ने केवल नेपाल वाले भाई बहनों के लिए ही क्यों कहा? और पुण्यात्माओं, आपको विश्वास होना चाहिए कि दास नहीं बोलता जब लाइव आता है तब। परमात्मा, ये सोच लो कि परमात्मा ही बुलवा रहे हैं। जैसे जगत वालों के यहां होता है ना कि कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही, जो जगत वाले होते हैं, अनुपदेशी होते हैं, उनके कंठ कमल में तो 24 घंटे कौन रहती है? ये दुर्गा। तो वो दुर्गा सब कुछ हैंडल करती है कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, किसका भला करना है, किसका बुरा करना है। और सतगुरु की शरण में आने के बाद में ये दुर्गा जो है कंठ कमल से हट जाती है, फिर ये परमात्मा बैठ जाता है, फिर वो परमेश्वर ही संदेश से दिलवाता है। और स्पेशली ऐसे समय में जब लाखों की संगत को परमात्मा ने हैंडल करवाना हो तो किसी जीव के बस की बात नहीं है जो आपको संदेशा दे सके और उसके संदेश पे आप जी विश्वास कर सको। ये संभव नहीं है पुण्यात्माओं। तो इस पवन दास से परमात्मा ने नेपाल की संगत के लिए ही ये क्यों बुलवाया कि भाई आप लोग अपनी सेवा भेज दो, जबकि इंडिया में 5-5 लाख की एंट्री है एक भाई बहन की। उनको किसी ने दास ने फोन नहीं किया अभी तक। नेपाल के भक्तों के लिए ही परमात्मा ने क्यों बुलवाया? अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। तो दास ने कमला बहन को 1-2 दिन पहले कहा था कि बहन जी आप वो जो पैसा है वो जिस भी विधि से आ सके, कोई अकाउंट में, कोई खाते नंबर में या कोई मनी ट्रांसफर के माध्यम से, तो आप सभी भाई बहन जो नेपाल वाले हैं उनकी सेवा आप जी एक जगह इकट्ठी कर लो और आप दास को फोन करना, दास आपको खाता नंबर दे देगा, आप उसमें नेपाल वाले भाई बहनों की सारी राशि यहाँ पे भेज देना। देखो, अगर दास यहाँ पे इंडिया वालों की भी तो ले सकता है, जबकि अभी तक ऐसा कुछ आगे कोई फाइनल ही नहीं है कि गाड़ी अभी लेनी है या बाद में लेनी है, कुछ है ही नहीं अभी तक। और ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले ये तो कॉमन सेंस की बात है, इंडिया वालों की सेवा लगेगी, क्योंकि कहां हम 20-20 हजार रुपए इकट्ठा करेंगे और कहां 5 लाख रुपए आ रहे हैं। तो ज्यादा कोई माथा पच्ची का काम ही नहीं है। 2 भाइयों को फोन किया, 10 लाख उन्होंने भेज दिए, आ गई गाड़ी। तो ये विचार करो कि परमात्मा ने दास से नेपाल वाले भाई बहनों के लिए ही ये क्यों संदेशा दिलवाया कि उनकी सेवा भेज दो। उसके बाद में हो सकता है कमला बहन की कजोड़ भगत जी के साथ कोई बातचीत हुई होगी और कमला बहन ने कजोड़ भगत जी का जो खाता नंबर है वो नेपाल के किसी ललित भगत को या किसी नेपाल से कोई बाहर रहता होगा, मुझे पता नहीं, उस भगत को खाता नंबर दे दिए और कहा कि भगत जी आप इस खाते में जो है आप जी अपना सेवा डाल दो। अपने आत्माओं, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि कजोड़ भगत जी आपके पैसे का दुरुपयोग करने वाले हैं या उन्होंने आज से पहले आपके पैसे का जो है कोई दुरुपयोग किया होगा, नहीं। लेकिन नियम क्या था? जब वीडियो बने तो नियम क्या थे कि जब तक दास खुद वापस फोन नहीं करे आपको और दास के जब तक इन्हीं नंबरों से आपके पास वापस फोन ना आए और जब तक दास आपको खाता नंबर ना बताए, वो चाहे दास आपको कजोड़ जी का दे दे, तब तक आपने अपना एक पैसा नहीं डालना, क्योंकि ये 10वें अंश की सेवा है और इस सेवा के लिए परमात्मा ने सोच समझ के दास को निमित्त बनाया है। जब तक दास ना कहे तब तक आपने 1 रुपया ना तो मेरे खाते में डालना है, ना अपने कजोड़ जी के खाते में डालना है, ना अपने किसी राष्ट्रपति के खाते में डालना है। उसके बाद भी ये घटना जो हुई है, ये घटना कुछ ठीक नहीं है। ये थोड़ी सी मूर्खता को दर्शाती है, थोड़ी सी अज्ञानता को दर्शाती है। ठीक है, बातचीत हो गई। बातचीत होने के बाद में बहन ने मुझे कजोड़ भगत जी की एक ऑडियो भेजी छोटी सी, जिसमें कजोड़ भगत जी ने बहन को कहा कि बहन आप एक काम करो, आप नेपाल की सेवा अभी इंडिया मत भेजो, क्योंकि अगर हमें जरूरत होगी तो सबसे पहले हम इंडिया वालों से लेंगे हम सेवा। कजोड़ दास जी का मैसेज है, बात नहीं हुई थी। हो सकता है आपकी कोई चैट हुई होगी भगत जी, मुझे नहीं पता। बातचीत का मैं नहीं, मतलब बातचीत का मतलब है आपकी व्हाट्सएप पे कोई चैटिंग हुई होगी या बहन ने आपको कोई जो है वो भेजा होगा, मुझे नहीं पता। वो बहन ने आपकी एक ऑडियो भेजी थी जिसमें आप जी ने बहन को ये कहा था कि भाई अभी हम इंडिया वालों की सेवा लगाएंगे हम पहले, और आप नेपाल वालों का जो है पैसा आप जी वही रहने दो, क्योंकि नेपाल का पैसा यदि इंडिया भेजा जाएगा तो वो पैसा माइनस होके आएगा। आपने बिल्कुल उनको सही राय दी थी, कोई आपने वो गलत काम नहीं किया। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है भगत जी, परम ये अध्यात्म है भगत जी, अध्यात्म। और अध्यात्म में
यदि निमित्त कर्ता के अकॉर्डिंग यदि कोई काम हो रहा है और निमित्त कर्ता के बीच में यदि कोई इंटरफेयर होता है तो भगत जी वहां पे दिक्कत आ जाती है फिर। वरना मुझे आवश्यकता नहीं थी मेरे नंबर देने की। हर बार तो मैंने संगत में आप जी का खाता दिया हुआ भगत जी, लेकिन आपका खाता सिर्फ और सिर्फ किस लिए दिया था? ज्योति के पैसे डालने के लिए। जो भाई बहन अपने घर पे ज्योति नहीं जला पा रहे हैं किसी मजबूरीवश, वो भाई बहन कजोड़ भगत जी के अकाउंट में अपनी ज्योति जलवाने के लिए अपना घी का पैसा भेजें। बाकी यदि किसी को अपनी सेवा भेजनी होती थी तो हम बात करके दिया करते थे, लेकिन ये 10वें अंश की बात है। ये वर्तमान की जो सेवा है, ये उसके विषय में दास ने सभी को लाइव में बोल दिया था कि जब तक दास फोन ना करे तब तक आपने कोई सेवा कहीं नहीं भेजनी है। तो आपने बहन को ये सुझाव दिया था और बिल्कुल आपने सही दिया सुझाव, आपकी गलती नहीं है इसमें। आपने कहा कि बहन नेपाल से यदि 9,000 रुपये आप इंडिया भेजोगी तो तकरीबन 4 या 5,000 रुपये माइनस हो जाएंगे और भगत की 4,000 या 5,000 रुपये सेवा इंडिया आ पाएगी। तो वो पैसा भगतों का वेस्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो नेपाल में यदि कभी कोई सेवा हुई, कोई भक्ति बोध छपवानी है, कोई पुस्तक छपवानी है, तो वो पैसा नेपाल में ही यूज कर लिया जाए। और इंडिया में भगत भाई बहनों ने काफी संख्या में पैसा जो है लिखवा दिया है, तो पहले हम इंडिया वालों से ही हम उस पैसे का यूज करेंगे। बिल्कुल भगत जी, आप बिल्कुल राइट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो बात है दास वही बोलेगा, दास की सेवा भगत जी यही है। लेकिन इससे ऊपर भगत जी अध्यात्म है, इससे ऊपर भी परमात्मा ने कुछ चीजें जो है दास को समझा रखी हैं। अब आप लोगों के समझ में आएंगी वो चीज कि आपने जो उनको सलाह दी वो आपके लेवल तक ठीक थी, लेकिन दास के लेवल के हिसाब से वो ठीक नहीं थी। क्योंकि दास को परमात्मा ने जिस प्रकार से निमित्त बनाया है वर्तमान में, तो दास को परमात्मा क्या संदेश देने के लिए निमित्त बनाते हैं, उनका क्या मतलब होता है, क्या उनका अर्थ होता है, ये वो परमात्मा जानता भगत जी। तो बहन ने आपकी वो ऑडियो मुझ दास के पास में भेजी, तो तुरंत परमात्मा ने दास को जो है वो प्रेरणा की। तो मेरे कहने का मतलब ये है बहन जी, अब आप इन चीजों पे आप विचार करना, अब आप इन चीजों पे विचार करना, क्योंकि आपने डायरेक्ट कजोड़ जी का नंबर, खाता नंबर आपने उस भगत को भी भेज दिया, जैसा कि आपने अपनी ऑडियो में जिक्र किया। जबकि मेरी तरफ से कोई हरी झंडी नहीं थी कि आपने कजोड़ जी का खाता भेजना है या मेरा खाता नंबर भेजना है या किसी और का भेजना है। तो सबसे पहली जो गलती है जो कमला बहन की, देखो जो गलती वो गलती है पुण्यात्माओं। दास यदि गलत हो किसी भी पॉइंट पे, कभी भी आप दास को सरेआम बोलिए, दास पूरी संगत में हाथ जोड़ के माफी मांगेगा कि ये मुझ कुत्ते से गलती हुई है और मैं दोनों कान पकड़ के परमपिता परमात्मा जी से और परमपिता परमात्मा की सारी संगत से माफी मांगता हूं कि आगे से इस दास से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और दास ने काफी बार अपनी गलतियां जो हुई हैं छोटी मोटी, दास ने स्वीकार भी की है। अब मेन पॉइंट क्या है कि परमात्मा ने दास से नेपाल के लिए ही ये बातें क्यों बुलवाई, ये बातें नेपाल से ही क्यों बुलवाई कि भाई नेपाल की संगत अपना सेवा भेजो। जबकि इंडिया में तो 5-5 लाख की एंट्री, हमने तो इंडिया वालों से लेने में सुविधा है, ना कोई पैसा कटेगा और सेम डे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुण्यात्मा उसके पीछे का जो रीजन है वो कमला बहन नहीं समझ पाई और ना ही जो है कजोड़ जी समझ पाए। क्योंकि परमात्मा जिस चीज के लिए जिस व्यक्ति को निमित्त बनाएगा वही उन चीजों को समझ पाएगा। अब दास आपको समझाता है कि पुण्यात्मा इसके पीछे का रीजन क्या है। दास ने आपको क्या कहा था पुण्यात्माओं कि इस सेवा के 2-3 मुख्य रीजन है। सबसे पहला रीजन क्या है कि परमात्मा संगत में ये आने वाले समय के लिए, जब परमात्मा धरती पे नहीं रहेंगे या परमात्मा रहेंगे, उस समय कोई परमात्मा तो सारी सेवाएं कोई संभालेंगे नहीं, सेवा तो परमात्मा की हम कुत्ते करेंगे। तो आपस में हम एक दूसरे का सहयोग करें, प्यार से प्रेम से एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके, एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। इस पॉइंट के ऊपर कि मेरे बच्चे आपस में मेरे ज्ञान को समझ के एक मत रहे, आपस में उनका ज्ञान आधार से उनका विश्वास रहे और वो जो है टांग खिंचाई ना करें। और जो एक भाई जो संदेशा दे दे, जो बात बोल दे, जिसको गुरुजी ने बोल दिया कि बेटा आपने ये काम करना है, तू अपने भाई बहनों से ये काम इस प्रकार से जो है इन सेवाओं को अंजाम दो, तो बाकी जो आत्माएं हैं वो उन पे विश्वास करें, वो उन पे यकीन करें और ज्ञान आधार से यदि कहीं लगता है ये गलत है तो उसके ऊपर विचार करें और फिर बोलने में कोई दिक्कत नहीं। तो नेपाल की संगत के लिए ही परमात्मा ने क्यों हाँ भराई, मुझे भी नहीं पता इस बात का मुझे नहीं पता था कि परमात्मा इंडिया में तो
इतनी सेवा लिखी हुई है, रोज उनके फोन आते हैं कि भगत जी सबसे पहले मेरी सेवा लगाओ, मेरी लगाओ। ये मालिक आपने नेपाल वाले भाई बहनों के लिए ही क्यों आबरवा दी कि नेपाल वाले भेज दो, जबकि पैसा भी तो माइनस हो रहा है नेपाल का। मुझे भी पता है इस बात का कि इंडिया की करेंसी क्या और नेपाल की करेंसी क्या है, लेकिन दास ने सोचा कि भाई परमात्मा की कोई भाई इसमें कोई रजा होगी, कोई मेहर होगी। अब फिर दास को परमात्मा ने समझाया कि बेटा इसका रीजन क्या था। इंडिया को छोड़ के सबसे पहले सेवा के लिए नेपाल वाले भाई बहनों की सेवा क्यों बुलवाई जा रही थी। तो कजोड़ जी ने जो कहा कि भाई वो पैसा माइनस हो जाएगा और वो सेवा जो है कोई काम की रहेगी नहीं, मतलब उसका सेवा का आधा पैसा ही यूज आ पाएगा, वो माइनस हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी भगत जी। अगर हम विचार करें तो दास ने दूसरा पॉइंट ये बताया था कि पता नहीं किसके संस्कार में, किसके भाग्य में आगे चल के कौन सा दुख है, कौन सी तकलीफ है, कौन सी परेशानी है, किस आत्मा के संस्कार में क्या संकट है। उस संकट को परमात्मा ने कहा ना कि कुछ संकट आपके दान से कटेंगे, कुछ संस्कार आपके सेवा से कटेंगे, कुछ संकट आपके सत्संग सुनने से कटेंगे। परमात्मा का ये कुत्ता गुरुदेव जी से दंडवत माफी मांगता कजोड़दास। नहीं भगत जी, आपकी कोई गलती नहीं है बड़े भाई। दास ने शुरू में क्या कहा कि हो सकता है परमात्मा ने एक संदेशा दिलवाने के लिए आपको और बहन को निमित्त बनाया हो। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि आपके मन में कोई छल कपट है, कोई और है, नहीं। अगर आपके मन में कोई छल कपट है तो उससे पहले तो मैं नीच हूं आपसे। दास ये नहीं कह रहा बड़े भाई, इसमें कोई माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। आप दास ने शुरू में कहा था कि दास के भावों को समझने का प्रयास करना, कहीं कोई नाराजगी जाहिर ना करना भगत जी, क्योंकि हम सब भगत जी हम मिट्टी के पुतले हैं। गलतियां किसी से भी यहाँ पे हो सकती हैं, लेकिन जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले, जो सुधार ले, उसको परमात्मा ने महान आत्मा बताया, महान आत्मा। विश्वामित्र कितना बड़ा क्रोधी था और वशिष्ठ कितना शांत था। वो अपने आप को शहंशाह समझता था विश्वामित्र, और वो उसके 100 पुत्रों की 60 पुत्रों की उसने हत्या कर दी थी, और उस दिन वो उसको भी मारने गया था। और जिस दिन उसने उससे माफी मांगी जाके, उसके विचार सुन के, देख के, उसके बाद से उसको वशिष्ठ ने कहा कि उठो ब्रह्म ऋषि, आज तुम ब्रह्म ऋषि बन गए। तो गलतियां भगत जी मुझसे भी होती है, मैं कोई ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट मतलब सतलोक से टपकाऊं। मैं मुझसे भी हुई है गलतियां जो मैं बता भी नहीं सकता नाम लेने के बाद। दास से तो ऐसी ऐसी गलतियां हुई है, लेकिन मेरे भाव मेरे परमात्मा में थे, इसलिए परमात्मा ने उन गलतियों के ऊपर क्रॉस लगा दिया, और आज परमात्मा ने दास को ये आप सभी भाई बहनों की सेवा के लिए निमित्त बना रखा है। तो मेरा कजोड़ भगत जी से भी मेरा निवेदन है, और कमला बहन है उससे भी मेरा निवेदन है। आपने अपने स्तर पे जो बात की वो बिल्कुल संगत के हित में, कोई दिक्कत नहीं, संगत का जो पैसा बचेगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगत जी आध्यात्मिक स्तर पे थोड़ी सी उसके अंदर कमी रह गई, थोड़ी सी कमी रह गई आध्यात्मिक स्तर पे। परमात्मा ने क्यों बुलवाया था नेपाल की संगत के लिए ही वो पैसा इंडिया भेजने का, जबकि नेपाल से इंडिया पैसा भेजने में भी दिक्कत आती है, पैसा माइनस भी होता है। मुझे भी नहीं पता था इस बात का कि क्यों बुलवाया परमात्मा ने, लेकिन बुलवाया। अब जब आप दोनों के माध्यम से ये ऑडियो आई तो दास को परमात्मा ने तुरंत उसका रीजन समझा दिया कि बेटा रीजन क्या है, और वो पैसा माइनस हो रहा तो होने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब दास आप जी को बताएगा जो परमात्मा ने जो दास को जो समझाया। नेपाल से जिन जिन आत्माओं की सेवा इंडिया में आनी थी, क्या पता भगत जी अंतर्यामी है परमात्मा, उसको मालूम है। और हम कोई अपनी तरफ से सेवा लगाने वाले नहीं है भगत जी कि हम चाहें उसकी सेवा लगेगी। परमात्मा जिसके ऊपर उंगली टिकाएगा उसी की सेवा लगेगी, हमारे चाहने से सेवा नहीं लगेगी। तो परमेश्वर का ही ये आदेश है कि भाई नेपाल वालों की सेवा लगे सबसे पहले। अब क्या पता जो नेपाल वाली आत्माएं हैं उनके संस्कार में आगे क्या संकट है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, और परमात्मा ने सबसे पहले उनका वो पैसा लगा के उनको कोई राहत देनी हो, परमात्मा ने उनकी कोई रक्षा करनी हो, ये तो मालिक जाने, इसलिए परमात्मा ने बुलवाया। अब यदि वहां पे ऐसी स्थिति में जब परमात्मा उस पैसे को लगवा रहे हैं सबसे पहले नेपाल वाले को, और उस पैसे में यदि भगत जी यदि 50% माइनस जा रहा है तो जाने दो, फिर उस पैसे को नहीं देखना। हमने उस पैसे को नहीं देखना। महत्व उस पैसे का नहीं है कि नेपाल से जो सेवा आएगी उसमें से 60% सेवा जो है बेकार चली जाएगी, केवल 40% ही काम आएगा। भगत जी द्वापर युग में जब वो पूर्ण परमात्मा अंधे महात्मा की भूमिका करके, और जब वो द्रौपदी जनाना घाट पे नहाने के लिए गई थी
और परमेश्वर को पता था, उस कबीर परमात्मा को पता था कि ये मेरी प्यारी आत्मा है और आने वाले समय में इसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आएगा, इसकी इज्जत रक्षा के लिए इसको नंगा किया जाएगा। उस समय इसकी इज्जत रक्षा के लिए आज मैं इससे दान लूं, आज मैं इससे वो कपड़े का दान लूं, ताकि आगे चल के जब इसकी शादी हो जाएगी और जब दुशासन इसकी साड़ी खींचेगा, इसको नंगा करेगा, उस समय ये आज का दिया हुआ जो दान है इसको मैं उस समय दूं। और उस समय भगत जी उस परमात्मा ने ये नहीं देखा था कि द्रौपदी का साड़ी का 60% हिस्सा बेकार जाएगा। वो तो अंतर्यामी था, उसको पता था इस बात का। उस मालिक ने उस अंधे महात्मा के रूप में केवल 9 इंच का ही साड़ी का टुकड़ा लेना था, लेकिन वो 9 इंच का साड़ी का टुकड़ा लेने के लिए परमात्मा ने द्रौपदी की पूरी साड़ी की साड़ी बर्बाद करवा दी। क्या उस परमात्मा को नहीं पता था इस बात का कि मेरे हिस्से में वो 9 इंच का टुकड़ा कब आएगा? क्या जब द्रौपदी ने जब पहली बार वो साड़ी का टुकड़ा फाड़ा, क्या परमात्मा उसको अपनी तरफ नहीं बुला सकता था? अरे जब परमात्मा ने शेख तकी की आंखें खोलनी थी तो परमात्मा ने उसी क्षण कमाल की जो लाश बहती आ रही थी उसको अपनी तरफ मोड़ लिया था परमात्मा ने। क्या वो लाश सीधी नहीं जा सकती थी? लेकिन परमात्मा ने अपनी वचन शक्ति से लाश को अपनी तरफ मोड़ लिया, वो किनारे पे आ गई, क्योंकि परमात्मा ने उसको जिंदा करके लाखों लोगों की आंखें खोलनी थी। तो क्या उस अंधे महात्मा के रूप में वो कबीर परमात्मा, जब द्रौपदी ने पहली बार साड़ी का टुकड़ा फेंका था, क्या परमात्मा उस साड़ी के टुकड़े को नहीं उठा सकते थे? लेकिन परमात्मा ने जानबूझ के द्रौपदी के भाव देखने के लिए, द्रौपदी के अंदर का विश्वास देखने के लिए और द्रौपदी से ज्यादा वो दान करवाने के लिए मालिक ने साड़ी के टुकड़े को बहने दिया। क्या वो साड़ी कोई फ्री में आई थी? राजा की लड़की थी, उस समय के हिसाब से लाखों रुपए की साड़ी होगी, उसकी कीमती साड़ी होगी उसकी। अब यदि परमात्मा सोचता कि भैया इसका 60% हिस्सा बेकार जाएगा और मेरे हिस्से में तो केवल 9 इंच का टुकड़ा आएगा, भगत जी परमात्मा ने वो 9 इंच का टुकड़ा जो लिया था और बाकी की साड़ी जो बेकार चली गई थी, उस 9 इंच के टुकड़े के प्रतिफल में परमात्मा ने उसकी इज्जत रक्षा की थी। मालिक ने ये नहीं देखा कि इसका बाकी का जो है बेकार जा रही है साड़ी। तो भगत जी परमात्मा ने यदि वो संदेशा दिलवाया था नेपाल के भाई बहनों को, तो परमेश्वर ने, भाई या तो आप भाई बहनों को इस दास के ऊपर विश्वास नहीं है अभी तक कि भाई परमात्मा ने इस 2 कौड़ी के बुंडी शकल वाले इस पवन दास को निमित्त बना रखा होगा, और अगर विश्वास है तो भाई फिर थोड़ा कोऑर्डिनेशन बना के चलो, फिर थोड़ा सा समझ बूझ के चलो, आपस में सलाह मशवरा कर लो। कजोड़ भगत जी की जो सेवा है, ये गवाह है, अभी लाइव हैं। आज से पहले जितना भी पैसा संगत से आया है 8-10 लाख रुपए, मैसेज सेवा के लिए, लाइव की सेवा के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए, आईपैड खरीदने के लिए, आप कजोड़ भगत जी लाइव हैं, कोई भी भाई इनसे मैसेज करके पूछ सकता है। दास ने कभी भी इनसे सेवा का कोई हिसाब नहीं लिया। कौन भाई लिखवा रहा है, कौन नहीं लिखवा रहा है, किसने कितना लिखवाया है, ये सेवा दास ने कहा था कि कजोड़ भगत जी ये सेवा आपकी है, दास आपकी सेवा में जिंदगी भर इंटरफेयर नहीं करेगा। दास ने कभी भी आप अगर इनसे हिसाब मांगा हो तो आप इनसे पूछ लो। दूसरा, दास ने आज तक, जब से कजोड़ भगत जी दास के साथ में सेवा में जुटे हैं और जब से हमने थोड़ा बहुत सेवा संगत से ली है सेवाओं के लिए, कभी भी दास ने यदि अपना खाता नंबर दिया हो किसी को आज तक, सिर्फ कजोड़ जी का ही खाता नंबर दिया है आज तक। और दास ने कभी भी इनकी उस सेवा में, क्योंकि लिखापढ़ी का काम मुझ नींद से ज्यादा नहीं होता है, मेरा मैथ बहुत कमजोर है, फिर भी परमात्मा ने थोड़ी बहुत दया बख्शी, लेकिन फिर भी दास ने इनसे कभी नहीं पूछा कि भगत जी किसका आ रहा है किसका जा रहा है। जितना दास ने आवश्यकता अनुसार भाई से पैसा मांगा, भाई ने तुरंत निकाल के दास को दे दिया। ये इनका विश्वास और मेरा विश्वास, मैंने इनसे कभी कोई हिसाब किताब आज तक नहीं मांगा। बीच में थोड़ा सा हमारा जो फसाद हो गया था काल प्रेरणा के चलते, तो भगत जी ने वो ज्योतिवाती के लिए थोड़ा सा मना कर दिया था, भाई मैं नहीं जला सकता, वो नहीं कर सकता। तो दास ने उस समय तुरंत ये मैसेज डाल दिया था कि भक्तों, पैसे को लेके कोई भी अपने मन में शंका ना पाड़े कि कजोड़ भगत जी ने या पवन दास ने 1 रुपया भी आपका बर्बाद किया होगा। नहीं, खाते पीते घर का है, अपनी ईमानदारी से अपनी नौकरी करता है। जो बात है मैं सत्य बोलूंगा, सेवा का दुरुपयोग ना हुआ है और जहां तक दास को विश्वास है ना हो सकता है। लेकिन ये मैटर कुछ और है भगत जी,
तो या तो आप भाई बहनों को पूर्णतया ये विश्वास नहीं है कि इस बूंदी शकल के प्राणी को परमात्मा ने निमित्त बना रखा होगा, और अगर निमित्त मानते हो तो भगत जी फिर बहुत सोच समझ के चलने की आवश्यकता है। ऐसे तो कल को भगत जी कोई भी अपना खाता नंबर डाल देगा, नीचे लिख देगा प्रार्थी सतगुरु का कुत्ता पवन दास, और ये मेरा नया नंबर है, कोई भी नंबर डाल देगा, ये मेरा खाता नंबर है, जिन जिन भाई बहनों ने सेवा लिखाई है सभी पैसे इस खाते में डाल दो। आप क्या सोचते हो भगत जी? सभी लोग इंटेलिजेंट है संगत में, सभी लोग बुद्धिमान है संगत में। अगर इतने बुद्धिमान होते तो भगवान को पहचान लेते, जन्मदिन नहीं मनाते, साथ संगतियों से जुड़ जाते। आज आप राजनीति क्यों नहीं कर रहे भगत जी? आप किसी को वोट क्यों नहीं डालते? आप किसी को ज्योति पाठ का पैसा क्यों नहीं दे रहे? आप उन नामदान केंद्रों पे क्यों नहीं जा रहे? और जो जा रहे हैं, जो सारे उल्टे काम कर रहे हैं, वो भी तो आप ही के भगत भाई हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि सभी का बुद्धि का लेवल समान है, सभी लोग बिल्कुल सोच समझ के चलने वाले हैं? ऐसे ही साथ संगत में जो लोग जुड़ रहे हैं वो सभी लोग पूर्णतया मर्यादा में नहीं है, वो सभी लोग उतने इंटेलिजेंट नहीं है, उतने होशियार नहीं है जितने होने चाहिए। तो भगत जी अगर हमारे से यदि इस प्रकार की छोटी छोटी त्रुटियां होंगी तो आगे चल के भगत जी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये 10वें अंश का पैसा है, ये हमारे भाई बहनों की सेवा का पैसा है। और इस पैसे का जरा सा आपको पता है, जब मैं लाइव आया था सेवा के लिए तो दास ने बीच में लाइव में जिक्र किया था कि ये कौन व्यक्ति है जिसने श्री कृष्ण जी की फोटो लगा रखी है और जो अपने मोबाइल नंबर डाल रहा है कि सेवा यहां पे भेजो। तो दास ने तुरंत आप लोगों को कहा था कि ऐसे ऐसे फर्जी लोग भी आएंगे। तो भगत जी मौके का फायदा उठाने वाले, यानी मौके पे चौका मारने वाले भी बहुत होते हैं संगत में। तो दास की विनती है, दास की प्रार्थना है, आप बहुत अच्छे सेवादार हो दोनों भाई बहन, और मैं तो इतना कह सकता हूं कि मैं तो आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता है। जब मैं दूसरे भाई बहनों को देखता हूं, उनकी सेवाओं को देखता हूं, उनके भाव और समर्पण को देखता हूं जो गुरुजी के प्रति है, तो मैं तो परमात्मा से भीख मांगता हूं कि परमात्मा मुझे भी इन भाई बहनों के जैसा मनाओ। लेकिन पता नहीं क्या है कि लोग इस दास को पता नहीं कौन सी दृष्टि से देखते हैं, कोई संकालु दृष्टि से, या पता नहीं। अब दास समझ नहीं पाता कि दास के अंदर वो चीज उनको जो है वो कैसे दिखाई देती है। तो मेरा निवेदन है, सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, ये फेसबुक का पेज, और इस फेसबुक पे जो 8-10 हजार भाई बहन आप जुड़े हुए हैं पेज पे, देखो हमारा कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ एक आध्यात्मिक रिलेशन के अलावा, पूज्य गुरुदेव जी के भगत भाई बहन होने के अलावा। ना मेरा आपसे कोई स्वार्थ होना चाहिए, ना आपसे मेरा कोई स्वार्थ होना चाहिए। फालतू में मौज मस्ती वाले इस ग्रुप से लेफ्ट हो सकते हैं, इस पेज को अनफॉलो कर दें। हमें भीड़ की आवश्यकता नहीं है, मजे लेने वालों की आवश्यकता नहीं है, और उन लोगों की भी आवश्यकता नहीं है जो विश्वास ना कर सकें, क्योंकि ये साथ संगति का पेज है। इस पे आपको सत्य ही जानकारी दी जाएगी। इस आईडी को खोले हुए तकरीबन 6-7 साल हो चुके हैं। आज से पहले जाके वीडियो उठा लो, किसी भी वीडियो में आपको कोई भी गुमराह करने वाली बात दिखाई नहीं देगी, कहीं भी आपको कोई छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या की बात दिखाई नहीं देगी। तो दास की विनती है, ये एक छोटा सा पॉइंट था जिसको क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था आज वर्तमान में भी, क्योंकि पुण्यात्माओं आप लोगों ने यदि विश्वास किया है परमेश्वर के ज्ञान आधार से, और विश्वास भाई बहनों पे भी करना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा वाला विश्वास अलग है और भाई बहनों वाला विश्वास अलग है। परमात्मा पे आपको बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा, अंधा होके। गुरुजी कहते बेटा काली पट्टी बांध के सामने कूद जा, कुआं है तो कूद जाओ। भले ही परमात्मा आपको बीच में रख लेगा, यूं का यूं समर्थ है, लेकिन उसके वचन अगर परमात्मा ने बोल दिया तो कूद जाओ, फिर चाहे उसके अंदर चाहे नुकुली सुइयां पड़ी हो और आपका सीना छल्ली छल्ली हो जाए। गुरुजी पे तो हमने वो विश्वास करना है, ब्लाइंड फेथ बिल्कुल। और जो भगत पे विश्वास करने की बात आती है तो फिर आपने भगत को देखना पड़ेगा कि भगत है क्या, ये इसका नेचर क्या है, इसका चरित्र क्या है, इसका व्यवहार क्या है, इसकी सोच क्या है, गुरुजी के प्रति इसके भाव समर्पण श्रद्धा लगन क्या है, ये जब से जुड़ा है तब से क्या भूमिका निभा रहा है। इस पे विश्वास किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता।
भगत पे सोच समझ के ज्ञान आधार से विश्वास करना है। भगत पे ब्लाइंड फेथ करोगे, भगत पे अंधविश्वास करोगे तो मार खा जाओगे। वो चाहे मैं पवन दास हो, चाहे कोई जी हो। तो ये छोटा सा एक निवेदन था सभी भाई बहनों से, और कोई भी भाई बहन अपने मन में कोई गिला शिकवा ना रखे, क्योंकि पुण्यात्माओं, मुझे जो सेवा भगवान ने दी है, मैं वो सेवा तन मन से, धन मेरे पास नहीं है, तन मन से और पूरी सच्ची श्रद्धा निष्ठा से दास उसको निभाने का पूरा प्रयास करता है। हालांकि बहुत सारी त्रुटियां रह जाती है, बहुत सारी जो है कमियां रह जाती हैं, लेकिन दास उन कमियों के लिए परमात्मा से बारंबार क्षमा याचना करते हुए कि मालिक इनमें थोड़ा इंप्रूव करो। और जिन भाई बहनों को परमात्मा ने दूसरी सेवा दे रखी है, मैं उनकी सेवाओं में कभी कोई इंटरफेयर नहीं करता, किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करता मैं, क्योंकि मैं किसी के ऊपर ठेकेदार नहीं हूं। मैंने एक ही चीज सीखी है परमात्मा के मार्ग में, आपको यदि परमात्मा ने निमित्त बनाया है कि किसी को भी किसी भी बात के लिए, आप वो संदेशा देके साइड में हट जाओ। अगर किसी के ऊपर सरपंच बनोगे, किसी के ऊपर ठेकेदार बनोगे, जबरदस्ती किसी के ऊपर निगाह रखोगे, जबरदस्ती किसी को दबाने का प्रयास करोगे, तो परमात्मा उसी क्षण सेवा छीन लेता है। इसलिए दास आपके ऊपर ठेकेदार नहीं है। दास ने कभी कोई बात किसी पे नहीं थोपी है। दास ज्ञान आधार से बोलता है, प्रमाणों के साथ बोलता है। भाई जिसको अच्छी लगे ठीक है, ना लगे तो ठीक है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो संदेशा देने के बाद जो जैसे कर्म करेगा वो अपना भोगेगा, फिर परिणाम परमात्मा देगा। अरे स्कूल में टीचर परीक्षा लेता है, साल भर तक तो बच्चों को पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद उसका एग्जाम होता है। बस टीचर का इतना काम है, कॉपी जांच कोई और करता है। वो टीचर ठेका नहीं लेता कि तू पास हो जाएगा, तू फेल हो जाएगा। वो टीचर का काम था आपको पढ़ाना, संदेशा देना। उसके बाद वो कॉपियां कहीं और जांच होती हैं, नंबर कोई और देता है। टीचर ठेकेदार नहीं बनता। तो दास तो केवल इतना सा निमित्त मात्र है परमात्मा का, कि जो परमात्मा इस दो कोटि के जीव की बुद्धि में यदि कोई बातें बोल देते हैं, घुमा देते हैं, तो दास आप जी तक वो बातें पहुंचा देता है कि निकट भविष्य में हम कोई धोखा ना खाएं किसी भी प्रकार का। तो आज जो छोटी सी ये घटना थी, ये घटना के लिए परमात्मा ने बहन कमला को और भगत जी को, कजोड़ दास जी को निमित्त बनाया। और यदि उनको लगता है कि इस मैटर में उनकी कोई त्रुटि है जरा सी भी, तो उनको अपने गुरुदेव से क्षमा याचना मांगनी चाहिए और आगे से ध्यान रखना चाहिए। और उनको लगता है कि कोई त्रुटि नहीं है, तो फिर उस परमेश्वर ने आप दोनों को जानबूझ के जो है निमित्त बनाया है, ताकि वर्तमान में हम भी समझें और आगे वाली आत्मा है वो भी फूक फूक के इस भक्ति मार्ग पे कदम रखें। क्योंकि जितना प्रयास वो कबीर परमेश्वर अपने बच्चों को संभालने में करवा रहा है हम जैसे नीचों के माध्यम से, उससे कहीं ज्यादा प्रयास 1000 मुंह खोल के काल भगवान डगमग करने का भी कर रहा है। साथ साथ पैरालाल चल रहा है, वो चादर ओढ़ के नहीं सो रहा। उसको पता है इस समय पृथ्वी पे क्या हो रहा है। जहां आग लगनी थी आज वहां पे शांति है, तो क्या वो अंधा नहीं है कि शांति धरती पे कौन कर सकता है? अरे आग लगाने वाले ने लगा दी, और फायर ब्रिगेड यदि आग को बुझा रही है, तो क्या वो मूर्ख थोड़ी है वो आग लगाने वाला? क्या उसको पता नहीं कि कौन बुझा रहा है? बुझाता कौन है? जो रक्षक होता है, जो किसी का फिक्रमंद होता है, वो बुझाता आग। तो काल को अच्छे से पता है कि पृथ्वी पे इस समय तो आग लग जानी थी। बार बार इन घटनाओं को टाल कौन रहा है? इन घटनाओं को आगे कौन लेके जा रहा है? तो क्या वो बच्चा है क्या उसको अपना एग्रीमेंट याद नहीं है कि परमात्मा जाएगा कलयुग में? तूने कहा था कि परमात्मा कलयुग में जितनी आत्मा ले जाना। तो पुण्यात्मा, ये बराबर की लड़ाई सूक्ष्म रूप में चल रही है। और दूसरी बात, जैसे कजोड़ भगत जी हैं, देखो भगत जी, यहां पे एक चीज हमें और ध्यान रखनी पड़ेगी। आप जिन्हें कमला बहन को तो ये बात आपने बोल दी कि बहन वहां से अगर पैसा आएगा तो उसका माइनस हो जाएगा, उसका 50%, और वो पैसा किसी काम नहीं आएगा। हम जयपुर से गाड़ी ले रहे हैं, क्या आपने दास को कहा कि भगत जी यदि हम जयपुर नंबर की गाड़ी ना लेके यदि हम दिल्ली नंबर की ले लें तो दिल्ली में टैक्स थोड़ा लगता है, नंबर से क्या फर्क पड़ता है? तो दिल्ली में यदि हम दिल्ली से गाड़ी लेंगे तो 1,00,000 1,50,000 रुपया हमारा टैक्स का कम पड़ेगा और हमारे भगत भाई बहनों की सेवा जो है वो बचेगी। आपने दास को ये सलाह नहीं दी, जबकि आपने कमला बहन को नेपाल में ये सलाह दे दी भक्तों का पैसा बचाने की।
आप यहां भी तो दास को छोटी सी सलाह दे सकते थे कि भगत जी 1,00,000-1,50,000 रुपया भक्तों का बचेगा, क्योंकि राजस्थान में टैक्स सबसे ज्यादा लगता है और दिल्ली में टैक्स सबसे थोड़ा लगता है। अगर हम 18-20 लाख की गाड़ी लेंगे तो भगत जी कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का हमारा टैक्स बच जाएगा। लेकिन देखो भगत जी, आपके दिमाग में काल भगवान ने ये बात नहीं आने दी और वहां ये बात पहुंच गई। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा आप दोनों भगत भाई बहनों से, भाई कुछ नहीं, आप दास को अपना नौकर समझो। भाई हम ना, आप मेरे ऊपर सरपंच हो ना मैं आपके ऊपर कोई ठेकेदार हूं। हम सब 2 कोटि के जीव हैं, सामान्य प्राणी हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए भगत जी कि हम एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बैठा के चलें। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं चाहते सामंजस्य बैठाना या मैं नहीं चाहता सामंजस्य बैठाना, लेकिन भगत जी काल नहीं चाहेगा। भगत जी, जिस आदमी के पास में ये दास ये क्यों डर रहा है, दास इतना क्यों डर रहा है? हर बार दास आपका नंबर देता है, आपका खाता नंबर देता है। अब की बार दास ने क्यों नहीं दिया भगत जी? दास ने उसका रीजन भी आपको बताया। और दूसरा रीजन ये है भगत जी कि जिस व्यक्ति के पास में जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है ना, आगे चल के जवाबदेही भी उसी की होती है उतनी बड़ी, क्योंकि भगवान जिसको जितनी बड़ी जिम्मेदारी देता है फिर जवाबदेही भी उसी की होती है। जवाब भी उसी को देना पड़ता है, दूसरे को नहीं देना पड़ता। और ये संगत का पैसा यानी परमात्मा का पैसा। और किसी भी दृष्टि से यदि हम संगत में कोई 3-4 खाता नंबर दे दें, मैंने मेरा भी दे दिया, आपका भी दे दिया, एक भाई का और दे दिया, हमने डाल दिया, अब 3-3 खाता नंबर हो गए तो संगत कंफ्यूज, कोई चौथा आदमी भी डाल देगा बीच में, फिर अपना कोई 5वां भी डाल देगा अपना। अब संगत में सारे कितने इंटेलिजेंट है भगत जी, आपको भी अच्छे से पता है। तो बड़े भाई, किसी भी प्रकार से परमात्मा के बच्चों में कोई अफवाह, कोई भ्रमणा ना फैले, बीच में तीसरा आदमी कूद के और काल का दाव ना लगाए, इसके लिए परमात्मा को दास ने प्रेरणा की थी। नहीं, दास ने तो कभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली नहीं जिंदगी में भगत जी। ये पैसे का काम तो दास हमेशा आपको सौंपता है। मैं तो बिल्कुल मूर्ख आदमी हूं इस मामले में। लेकिन अब की बार यदि भगवान ने दास को सेवा दी है तो भगवान है, वो तो जोटे को भी भगत जी मुनि मना दे। भगवान तो जोटे को भी मुनि मना दे सीए। इसलिए ये छोटी सी सेवा दास ने ली थी अब की बार भगत जी, क्योंकि बाकी सेवा तो आप लोग ही लूट रहे हो सारी। आप कजोड़ भगत जी सारी सेवा क्यों भगत जी? सही बात। कजोड़ भगत जी सारी सेवा लूट गए, क्योंकि भंडारे होते हैं, दास तो बैठ जाता है वहां पे मूर्ख आदमी की तरह। कजोड़ भगत जी वहां पे पूरा खाना बनाना, भक्तों को खिलाना, और हलवा राम तो बहुत 1 नंबर का बनाते हैं ये। तो सारी सेवा तो आप लोग ही लूट रहे हो, हिसाब किताब की सेवा। तो भाई दास क्या लूट रहा है बताओ? दास को तो भगवान ने अभी छोटी सी सेवा दी है। उधर वो कमला बहन लूट रही है नेपाल में सेवा, तो दास को तो अब की बारी छोटी सी सेवा मिली थी ये लिखा पढ़ी करने की। अब ये भी आप लोग नहीं करने दे रहे ढंग से, तो भाई क्या बताऊं। तो दास की इस सेवा में भगत जी किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर ना हो, इसलिए दास ये प्रार्थना करता है कि हम बहुत सोच समझ के चलें भगत जी, क्योंकि बहुत धोखे खा लिए हैं हम लोगों ने। अब तीसरे आदमी की एंट्री बीच में नहीं होनी चाहिए, दूसरे आदमी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। काल इस समय हर प्रकार से, क्योंकि काल आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता है, वो इसी प्रकार से छलबल की लड़ाई लड़ता है, वो इसी प्रकार से हमारे अंदर वो करता है। तो आज जो आगे का मैटर है वो आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब थोड़ा भंडारा भी करेंगे। दास ने सोचा कि वो भक्ति बोध वाला भी, अनदेव की आरती, भोग की आरती का भी हो जाएगा, लेकिन अभी संभव नहीं है। तो दास लास्ट में जाते जाते आप सभी भाई बहनों से यही प्रार्थना करेगा कि अभी तक मैंने इंडिया में किसी भी भाई बहन को सेवा के लिए नहीं कहा है कि आप अपनी सेवा भेजो, ना मैंने किसी को कोई खाता नंबर दिया है। अभी तक केवल 2 बहनों की सेवा आई है, 2 बहनों की, और वो भी मजबूरी वश। ये लाइव देख रहे सब, कोई 2 का नाम ले रहा है, इसका मतलब अगर किसी ने दी हो, अगर तीसरे ने, तो सोच लेना ये दास नीच है, ये कमीना है, दास 2 आपके साथ में धोखा कर रहा है। 2 के अलावा अगर तीसरे भाई बहन ने अगर सेवा दी हो तो समझ लेना ये पवन दास जो है ये कुत्ता है, कमीना है। उस भाई ने फिर इस दास के ऊपर विश्वास नहीं करना जिंदगी में। और 2 कौन है? दिल्ली से हमारी एक प्रतिभा बहन है, और जयपुर से हमारी एक संतोष बहन है, जो अभी भंडारा बना रही होगी शायद। उनकी मजबूरी थी, वो अपने घर में पैसा किसी कारणवश नहीं रख सकती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये पैसा तो तुम ले लो, बाद में पता नहीं दिया जाए ना दिया जाए। और देखो यहां पुण्यात्मा फिर वही बात आएगी। कजोड़ भगत जी इस बात के गवाह हैं, संतोष बहन जी भी यहीं बैठी है, वो भी इस बात की गवाह है। कजोड़ भगत जी अपनी ड्यूटी पे थे,
दिन के 2 बजे वो संतोष बहन के घर पे आने वाले थे। संतोष बहन ने दाल बाटी चूरमा बनाया था। दास को संतोष भगत जी ने भंडारे पे बुलाया था। तो भंडारा बहन जो है तैयार कर रही थी और दास ने भंडारा ले लिया था। दास आपने वहां संतोष बहन जी के जो है जयपुर में वहां पे जो है बैठ गया और 2 बजने में तकरीबन 1-1.5 घंटा बाकी था, यानी 2 बजे फिर कजोड़ भगत जी को भी घर पे भंडारा करने के लिए आना था। तो बहन ने कहा कि भगत जी ये 11,000 रुपए की सेवा आप हमारी ले लो। तो दास ने कहा कि बहन मेरी ड्यूटी है केवल लिखने की। कजोड़ भगत जी लाइव हैं, संतोष बहन जी भी सुन रही है, झूठ फूट का काम नहीं है। सिर्फ ये साबित करना चाहता दास कि दास केवल अपनी सेवाओं तक सीमित रहता, दास दूसरे की सेवा में इंटरफेयर नहीं करता। तो बहन को दास ने कहा कि बहन आप केवल एंट्री करवा दो। ये बहन निकाल के ले आई वो 11,000 रुपए, सामने रख दिए। दास ने वो पैसे हाथ में लिए और बहन को वापस दे दिए और कहा कि बहन जी ये मेरा काम नहीं है, ये जो पैसा जो है ना ये कजोड़ भगत जी आएंगे, आप कजोड़ भगत जी को देना है पैसा। बोले भगत जी आप ले लो, बात तो एक ही है, कजोड़ जी ने लिया आपने लिया। मगर नहीं, एक बात नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर है इस चीज में। अभी तक मेरी जो सेवा है मैं वही करूंगा, मेरी एंट्री की सेवा है। और आप जयपुर से हो इसलिए दास बोल रहा है कि अभी आ रहे हैं कजोड़ जी, तो आप उन्हीं को दे देना सेवा। मैं क्या करूंगा उसका लेके, उसका रख के? अगर 1 रुपया भी इधर उधर हो गया तो मेरा क्या हाल होगा फिर? भाई मैं गलती नहीं करूंगा। 1.5 घंटे बाद में कजोड़ भगत जी आए और फिर बहन ने कजोड़ भगत जी को वो 11,000 रुपए दिए। दास ने नहीं लिए, नहीं तो दास भी लेके जेब में डाल सकता था। दिल्ली से जो प्रतिभा बहन थी उसने 9,000 रुपए शायद भेजे थे। तो दास का तो अभी खाता नंबर है, लेकिन अभी मैं जाऊंगा कल बैंक में देखूंगा वो चालू है बंद है। तो दास ने प्रतिभा बहन को भी कजोड़ भगत जी का ही फोन पे नंबर दिया और बहन ने कजोड़ भगत जी के फोन पे नंबर में 9,000 रुपए डाले। कजोड़ जी मेरे साथ में थे, मैंने कहा भगत जी आपका फोन पे नंबर दे रहा हूं। बोल ठीक है। 5 मिनट में बहन ने दिल्ली से 9,000 रुपए डाल दिए। मैसेज आ गया, बहन को कंफर्म कर दिया कि भाई आपके पैसे आ गए। पुण्यात्माओं, दास फालतू की जिम्मेदारी, फालतू की सेवा नहीं करेगा जो दास के बस की नहीं है, या जो सेवा दास नहीं करना चाहता, परमात्मा नहीं करवाना चाहता है, वो काम दास नहीं करेगा। दास उतना ही करेगा जितना, और यही रीजन है कि परमात्मा ने अभी तक दास पे मेहर बख्शी हुई है। और यकीन मानना पुण्यात्मा, कोई किसी के पैसे का भूखा नहीं है, कोई किसी के पैसे का भूखा नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से खा रहे हैं, पी रहे हैं, मैनेजमेंट वालों को छोड़ के। इसलिए हमें ना सेवा की भूख है, ना कोई पैसों की भूख है। ये तो परमात्मा, कुछ आपके संस्कार ऐसे होंगे जो परमेश्वर ने काटने हैं और वो संस्कार केवल इस सेवा के प्रतिफल में ही कटेंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है। दास चाहता तो आपने एंट्री तो करवाई दी। दास तो पिछले 2 दिन से चुपचाप बैठा, फ्री बैठा है। दास तो लग जाता फोन करने आप लोगों को, भगत जी भेजो, आप भी भेजो, आप भी भेजो। अभी तक अगर किसी के पास फोन गया हो, एक भी भाई ऐसा बता दे, इंडिया में, पाकिस्तान में, जर्मनी, जापान, नेपाल, चीन, इंग्लैंड, लंदन, पता नहीं कहां से आई है सेवा, एंट्री आई है। ये दास लाइव है, सभी भाई बहन देख रहे हैं। अगर किसी भी भाई बहन के पास में देश विदेश में अभी तक अगर इस दास का एक भी फोन गया हो कि भगत जी आपने जो सेवा लिखी थी वो लिखवा दीजिए, तो ये दास का सिर और आपका जूता, किसी से सेवा दास ने नहीं कही अभी तक। जब जरूरत होगी तो कहूंगा, और जरूरत नहीं होगी तो आपको जिंदगी में कोई फोन नहीं आएगा, आपको जिंदगी में फोन नहीं आएगा। और सबसे पहले यदि सेवा की जरूरत पड़ेगी तो जिन भाई बहनों ने जो मोटी रकम लिखवा रखी है, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, सबसे पहले दास उन्हीं को फोन करेगा, क्योंकि छोटा पैसा लेने मंगवाने में थोड़ी समस्या है। लेकिन वो छोटे वाले ये ना समझे कि हमारी छोटी सेवा है इसलिए नहीं ले रहे, नहीं, ये बहुत ही नीच और घटिया सोच होगी। ये सेवा नहीं लगेगी अगर ऐसा आपने सोचा तो। आपकी सेवा तो, या ये पुण्यात्मा अध्यात्म में सूक्ष्म मार्ग है, आपको पता भी नहीं, आपकी सेवा तो लग चुकी है। जिस समय आपने दास को एंट्री करवाई थी उसी समय आपकी सेवा गुरुजी के चरणों में पहुंच गई जेल में। अब वो कागज के नोट हैं, आप चाहो तो उनको अपने घर में भी काम में ले लो। कोई जरूरी नहीं है कि आपने पवन दास के लिए उनको रखना है कि कोई सेवा सेवा सेवा। आप चाहो तो मजबूरी में अपने घर में भी काम में ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है।
क्योंकि वो भी तो सेवा ही होगी, आपको फालतू में तो उनको बर्बाद नहीं करेंगे। जहां आवश्यक होगा वहीं तो आप उनको यूज करोगे। तो आप उनको अपने घर में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि सेवा तो आपकी लग चुकी है ऑलरेडी। पुण्यात्मा सत का मार गए, 1 रुपया किसी का खा के हमें किसी का गधा नहीं बनना अगले जन्म में। अगर जरूरत होगी उधार ले लूंगा अपने भगत भाई बहनों से, क्योंकि मजबूरी काम नहीं कर पा रहा इस समय। उधार ले लूंगा भगत भाई बहनों से, धोखे से नहीं लूंगा, क्योंकि वो धोखा आपके साथ नहीं होगा, वो धोखा मेरे स्वयं के साथ होगा। जब परमात्मा लात मार के मुझे यहीं छोड़ जाएगा, उससे बड़ा कोई धोखा नहीं हो सकता जिंदगी में। तो ये छोटा सा संदेशा था आप सभी भगत भाई बहनों के लिए, और मेरा सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है, प्रार्थना है, हम गलतियां ना करें पुण्यात्माओं। ये लास्ट एंड फाइनली है, हमारा अंतिम दाव है। ये पैसों के लिए खेल नहीं हो रहा, ये परमात्मा आने वाले समय के लिए जो हमें सेवा देना चाहते हैं कि मेरे बच्चे आपस में कितना एक दूसरे में विश्वास करके, कितना एक दूसरे के साथ में सामंजस्य से बैठा के आगे बढ़ेंगे। ये रिहर्सल हो रही है पुण्यात्माओं, आगे की रिहर्सल हो रही है ये। तो बहुत सोच समझ के कदम। और अब कजोड़ भगत जी भी आने वाले हैं, 10 बजे का टाइम है उनका। साथ में दास के सत्येंद्र भगत जी जयपुर से हैं, बैठे हुए हैं, अभी तक आपने देखा भी नहीं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये अपने भगत जी हैं, जयपुर से हैं, सत्येंद्र दास जी हैं, और शुरू से ही परमपिता परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं। शुरू से ही ये सत्सेवक हैं, साथ संगति से जुड़े हुए हैं, मालिक की विशेष दया है। और ये गाड़ी देख के कोई ये ना सोचे कि भाई हम ले आए, पता नहीं आएगी भी या नहीं आएगी, कोई बड़ी बात नहीं। कोई जरूरी नहीं पुण्यात्माओं कि आपको गाड़ी के लिए ही वो नहीं। परमात्मा कई बार भाव भी देख लेता अपने बच्चों के, कि देखें इनको एक दूसरे के ऊपर कितना क्या विश्वास हुआ है। कोई बात नहीं, कोई जरूरी थोड़ी कि हम गाड़ी लाएंगे तो ही सेवा होगी, हम बसों में चले जाएंगे। क्या हमारे भगवान नहीं गए बसों में? आपको पता होना चाहिए, माउंट आबू है राजस्थान में, जिला माउंट आबू। वहां से एक राधे श्याम भगत जी हैं, तकरीबन 60-65 साल की उनकी उम्र है, शायद वो लाइव देख रहे होंगे। पहले वो ओम शांति ओम से जुड़े हुए थे, जहां पे वो मुरली वगैरह दी जाती है। क्या वो बजाने वाली दी जाती है या वैसे दी जाती है, मुझे तो मालूम भी नहीं है। तो बात तकरीबन 2000 या 2003, 2000 या उससे पहले की बात होगी, सन 2000 या उससे पहले की बात है। गुरुजी का करोथा में गुरुजी का आश्रम खुल चुका था। करोथा हरियाणा में गुरुजी का आश्रम खुल चुका था। करोथा आश्रम खुलने के बाद भी पुण्यात्माओं गुरुजी सरकारी बसों में बैठ के सत्संग करने जाते थे, सरकारी बस में। वो भगत जी किशनगढ़ की साथ संगति में आए, उन्होंने दास को बताई, बोले भगत जी आपको एक बात बताता हूं। मैं भगत जी बताओ। बोले मैं पहले ओम शांति ओम से जुड़ा हुआ था, और मैं माउंट आबू से आ रहा था, मैं ओम शांति ओम से, राजस्थान में है माउंट आबू। बोला उस समय भगत जी बोले मुझे इस समय मालूम पड़ रहा कि वो गुरुजी थे, वो परमात्मा थे। बोला माउंट आबू राजस्थान से ओम शांति ओम से मैं अपने घर के लिए आ रहा था, मैं हरियाणा में रहता हूं। और उस समय संत रामपाल जी महाराज भगवान गुरुजी जिस बस में मैं था रोडवेज में, उसी बस में गुरुजी भी। और उस समय पुण्यात्मा उस भाई ने बताया, दास का तो रोना आ गया था उस समय। राधे श्याम जी ने बताया कि गुरुजी उस समय उस बस में बैठने के लिए सीट नहीं थी, गुरुजी ऊपर की वो पाइप पकड़ के खड़े हुए थे। उस रोडवेज बस में सत्संग करके आ रहे थे गुरुजी, और साथ में कुछ भगत थे, भगत लोग तो नीचे बैठे हुए थे सीटों पे। अब ये ज्ञान आधार देखना पुण्यात्माओं, इनको ये जितने भी मैनेजमेंट वाले हैं जो ये 20-20 साल से जुड़ रहे हैं, इनमें किसी ने परमात्मा नहीं माना आज तक। उसने कहा कि बाकी भगत तो सीटों पे बैठे थे और गुरुजी ऊपर पाइप पकड़ के खड़े हुए थे बस का भीड़ में, और मैं गुरुजी के पास में था। और गुरुजी ने मुझसे कहा कि भाई कौन हो, कहां से आए हो? उसने कहा जी राधे श्याम नाम है जी मेरा, मैं ओम शांति ओम से आया हूं। तो बोले वहां किस लिए गए थे? बोले जी मैं वहां से जुड़ा हुआ हूं, मैंने नाम लिया हुआ है। तो बोले भाई क्या साधना देते हैं वो? बोलो जी एक मुरली देते हैं, मुरली। तो गुरुजी ने सीधा कहा खड़ा खड़ा कि बेटा वो काल साधना है, बेटा वो काल के जाल में ही रहने की साधना है। क्या है वो मुरली? क्या कर लेगा वो मुरली लेके? क्या भला कर देगी तेरा वो मुरली? गीता पढ़ी है? मालिक ने उसको अध्याय बताया 16 का श्लोक नंबर 23। ये बोला बेटा ये मनमाना आचरण है और मानव जीवन बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है।
और गुरुजी ने कहा कि बेटा अगर तेरे को सत्य साधना चाहिए तो तू मेरा करोथा आश्रम है हरियाणा में, वहां आ जाना। और उसके बाद फिर उस भगत जी ने उस बात को दिमाग से निकाल दिया। फिर कह रहे थे कि काफी साल बाद, 8-10 साल बाद फिर मैं करोथा आश्रम में गया, वरना उसी समय गुरुजी ने उनको पुस्तक दे दी थी बस में। बोला ये मेरा एड्रेस है, और बोले वहां जाना आश्रम में। उसके बाद फिर वो 2008 के आसपास या कैसे फिर वो गए करोथा आश्रम में। वहां जाके उन्होंने नाम लिया, तब उन्होंने देखा रही ये तो वही गुरुजी थे जो वहां बस में खड़े हुए थे। तो पुण्यात्मा, बात ये नहीं है कि हमने कोई गाड़ी खरीदने के लिए या हमारे पास में जो है कोई जुगाड़ नहीं था, या फिर दुनिया भर की बसें नहीं चल रही। अरे आजकल तो वोल्वो बस चलती हैं, एसी बस चलती हैं, आजकल तो पहले से सीट बुक हो जाती हैं। तो ये ना सोचना कि हमने गाड़ियों के लिए या अपना कोई शौक पूरा करने के लिए मैनेजमेंट वालों की तरह आप लोगों से सेवा ली है। नहीं, हो सकता आपकी सेवा ना लगे, हो सकता आपकी सेवा जो है लग भी जाए, लेकिन परमात्मा ने आपके भाव तो देख लिए। आप जिन जिन भाई बहनों ने ज्ञान आधार का जो परिचय दिया है, देखो जब गुरुजी नहीं रहेंगे तब भी कोई एक आधा आश्रम तो रहेगा जहां पे नाम वगैरह दिया जाएगा, जहां पे भाई बहन आएंगे, भंडारे भी होंगे। तो वहां भी आपने अपना पैसा तो देना पड़ेगा, सहयोग तो करना पड़ेगा। तो वहां कौन से गुरुजी बैठे होंगे जो आप गुरुजी के हाथ में दोगे? वहां भी तो भक्तों के माध्यम से ही पूरा व्यवस्था संभलेगी। तो वो व्यवस्था परमात्मा आज देखना चाहते हैं अपने रहते सहते कि मेरे बच्चे मेरे पीठ पीछे सतलोक जाने के बाद उस व्यवस्था के लायक बने या नहीं बने, ये भक्तों को पहचानने लगे या नहीं लगे। और जो भक्त को नहीं पहचानेगा, भगवान को क्या खाक पहचानेगा वो? तो 7 साल से आपके सामने परमात्मा ने इस दास को डमरू की तरह जो है बजा बजा के दिखाया है, और आज परमात्मा को संतोष भी हुआ है। आज परमेश्वर की आत्मा भी आपने विश्वास करके ज्ञान आधार से और ये लाखों में सेवा लिखवा के आपने परमेश्वर को प्रसन्न किया है कि हाँ, मेरे बच्चे ज्ञान आधार से समझ रहे हैं और सुपात्रों का सहयोग कर रहे हैं, सुयोग्य का सहयोग कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ में मिलजुल के आगे बढ़ने का इनके अंदर वो गुण विकसित हो रहा है। ये रिहर्सल कोई परमात्मा 1 घंटे पहले थोड़ी करेगा पुण्यात्माओं, ये आज से ही होगी रिहर्सल। ये हमें परमात्मा उस रंग में रंग देगा, वरना हम यदि गुरुजी के जाने के बाद एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे तो व्यवस्था चलेगी कैसे? वो तो अंतर्यामी, वो तो जो मर्जी कर दे, लेकिन सिस्टम को तो सिस्टम के माध्यम से ही परमात्मा चलाएगा ना। जब भस्मासुर भाग रहा था उसके पीछे शंकर जी को मारने के लिए, तो ये तो समर्थ है, ये तो भस्मासुर को वैसे फूंक मार के उड़ा देता। पार्वती बन के क्यों आया? क्योंकि सिस्टम से तो चलेगा ना। तो इसी प्रकार परमात्मा अपनी गैर हाजिरी में जब परमेश्वर सतलोक चले जाएंगे तो उसके लिए परमात्मा अपने सेवादार तैयार कर रहा है। आज वो भक्तों की टीम तैयार कर रहा है। आज वो परमात्मा जो दृढ़ता के साथ एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके, बिना लोभ लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना मन में कोई मनमुटाव के, वो है असली प्यार प्रेम, वो है असली भाईचारा। ये दुनिया का भाईचारा तो राम 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 भाई, राम राम भाई, ये देखते ना आप, ये आए दिन ये जिनके लाखों फॉलोवर होते हैं फालतू में वो खैंचातानी करते रहते हैं। कई आते हैं, कई बार दास देख लेता उनको, हाथों में सोना चांदी और गले में चैन और उनके लाखों फॉलोवर। राजनीति की बात, रोम रोम भाई, सभी भाइयों को रोम 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 रोम, जुड़ियो भाई एक बार सारे। उनको क्या तो वो संदेश देता है, दास देखता है कि मैं उसका बात भर आया, वहां इतने पैसे खर्च हो गए और दो पैसे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो न्यू बोलिया, सारा दिन बक 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 बक, कोई मतलब नहीं। और उन मूर्खों के पीछे लाखों लोग जुड़े। लेकिन ये सत का मार्ग है। अब मैनेजमेंट वाले जो पेज हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने जो पेज बना रखे हैं, स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाड़ा, और वो जब लाइव चलाते हैं तो पुण्यात्माओं उनके लाइव में भी इतने भगत नहीं जुड़ते। वो केवल गुरुजी का सत्संग लाइव चलाते हैं, वो खुद लाइव नहीं आते। क्यों नहीं आते वो लाइव? क्योंकि पुण्यात्माओं परमात्मा ने उनको निमित्त नहीं बनाना आगामी सेवाओं के लिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे अंदर वो योग्यता है, नहीं, परमेश्वर जिसको चाहेगा वो सत्साहिब कर ले भक्तों को। ये रूपदास भगत जी हैं जिनके घर पे आज परमात्मा ने छोटी सी सात संगति और भंडारे की रजा बख्शी है। आ जाओ, ये हैं रूपदास भगत जी। सत साहिब, मालिक के सभी प्यारी आत्माओं को रूपदास जयपुर वाले का सत साहिब।
जय बंदी छोड़ की सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साई। तो थोड़ी देर बाद में भगत जी के हो गया भंडारा तैयार? रेडी हो गया। उनको बैठे हैं और तो उनको खिलाओ, माता बहन को खिलाओ। पहले 10-15 भगत भाई बहन आए हुए हैं, परमात्मा का भोग आरती हो गई है। तो सबसे पहले जो है माता बहने, हाँ ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारी माता बहनें भंडारा कर रही हैं, उसके बाद में दास और सत्येंद्र भगत जी, तब तक कजोड़ भगत जी भी आ जाते हैं, फिर हम तीनों भाई फिर हम बैठ के भंडारा करेंगे। बस बस बहुत है। तो बस ये छोटा सा संदेशा था आप सभी भाई बहनों के लिए। दास को जहां कहीं भी कोई थोड़ी बहुत कोई कमी कोई त्रुटि दिखाई देगी और तो दास तुरंत, क्योंकि दास को परमात्मा आजकल यही प्रेरणा कर रहे हैं कि छोटे छोटे पॉइंटों पे लाइव आओ, छोटी छोटी बातों पे। साथ संगतियों में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को समय समय पे समझानी बहुत जरूरी है। छोटे छोटे पॉइंट हैं, भले वो आधी घंटे का वीडियो बने, चाहे 20 मिनट का बने, चाहे 1 घंटे का बने, जो भी पॉइंट दास को दिखाई देगा। इसीलिए दास पुण्यात्मा वो गाड़ी ले रहा है, और गाड़ी लेने का कोई मकसद नहीं है, कोई शौक पूरा नहीं करना यहाँ किसी को। इस गंदे लोक में ये ज्ञान लेने के बाद अपना शौक पूरा करने का मतलब है अगले जन्म में कुमार का गधा बनना। तो दास कोई शौक पूरा करने के लिए गाड़ी नहीं ले रहा है, ना ऐसी कोई सोच है कोई दास की, सौपन में भी नहीं है। पुण्यात्मा परमात्मा साक्षी है। अगर दास अगर शौक पूरा करने के लिए भगत भाई बहनों के पैसे से वो गाड़ी ले रहा है, वो अंतर्यामी भगवान है। इस दास को इसी समय जमीन में गाड़ दे, दास की सारी कमाई बर्बाद कर दे परमात्मा। इतना विश्वास है इस दास को, शौक पूरा करने के लिए नहीं, फालतू में घुमाने के लिए नहीं। दास सिर्फ और सिर्फ इसलिए ले रहा है क्योंकि जहां पे दास रह रहा है वहां पे इंटरनेट नहीं है, वहां पे लाइव के जो है वो नहीं है, वहां पे टावर नहीं आते इतने कि दास लाइव आ सके। वहां पे बार बार डिस्कनेक्ट होता है, वहां पे लाइव नहीं आ सकता दास। इसलिए दास मेन जो पर्पज है दास का वो ये है कि अगर गाड़ी रहेगी, जैसे ही परमात्मा ने दास को प्रेरणा की, दास ने गाड़ी में चाबी लगाई, 5 किलोमीटर दूर गया, कहीं भी रोड पे खड़ी करी और अपना मोबाइल चालू किया और तुरंत लाइव आया। गर्मी का टाइम है, थोड़ा सा गाड़ी भी मतलब थोड़ी एसी चलेगी, थोड़ा सा ठंडा रहेगा। अब इस गाड़ी में बैठे हैं, थोड़ी एसी चल रही है परमात्मा के दया से, तो दोनों भाई अंदर बैठे हैं। अब ये तेल भी सेवा में फूक रहा है, तेल भी सेवा में फूक रहा है, गाड़ी भी सेवा में काम आ रही है। अब दास शांति से बैठ के अगर 1 घंटे 1.5 घंटे आपसे लाइव आया है, तो भाई की भी परमात्मा ने भले वो डीजल की सेवा लगा दी, भाई की सेवा लगा दी। आराम से ये भी बैठा है, आराम से मैं भी बैठा हूं गाड़ी में, और आराम से आप जी तक प्यार प्रेम से संदेशा पहुंचा दिया। अगर यहाँ टावर ना हो, यहाँ पे एसी ना चलती इसमें, इस गर्मी के टाइम में, तो पता नहीं क्या का दास क्या से क्या बोल जाता क्योंकि वो गर्मी में तो खोपड़ा खराब हो जाता है फिर। तो ठंडे दिमाग से बैठे हैं, भगवान ने साधन इसीलिए दिए हैं, ये सेवाओं के लिए दिए हैं। तो दास केवल इसी मकसद से दास जो है वो चीज ले रहा है कि एक तो साथ संगतियों में आना जाना थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा टाइम पे पहुंच जाएंगे, थोड़ी थकान कम होगी। तो मालिक की दया से ऐसी बात नहीं, हम बसों में भी जाते हैं, रात से पहले हम गए भी हैं, लेकिन जब परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए साधन दिए हैं और सभी की सेवा लग जाए तो उसमें दिक्कत क्या है। सबके जो है उपुण्य बनने, तो साथ संगति में आना जाना थोड़ा सा जो है सुविधाजनक हो जाए, 5-7 भाई जो है बैठ के चले जाएं। और मेन जो था कि कब परमात्मा दास को प्रेरणा कर दे। और ये पुण्यात्मा होता क्या ना, एक समय होता है। ये दास की एक खासियत है, जब दास आरती करता है ना, तीनों समय की आरती के समय ही परमात्मा दास को सत प्रेरणा करता है। उसी समय दास को मोबाइल में तुरंत वो चीजें नोट करनी पड़ती हैं, बाद में वरना दिमाग से निकल जाती हैं। फिर मैंने 1-2 बार ऐसा किया कि आरती के बाद में लिख लूंगा, उसके बाद दास के दिमाग में पॉइंट आए नहीं, तो दास को उसी समय तुरंत, दास हमेशा मोबाइल साथ में रखता है जब आरती करता है, साइलेंट करके तुरंत दास उन चीजों को नोट कर लेता है। उसी समय परमात्मा दास की बुद्धि ऑन करता है, और लाइव आने की जो प्रेरणा होती है वो तुरंत बनती है। अभी दास आपको रियली बता रहा, जब अभी दास जो लाइव आ रहा है ना, और जब से दास ने लाइव शुरू किया है, पुण्यात्मा उससे आधे घंटे पहले ही परमात्मा ने अचानक से प्रेरणा की।
नहीं तो दास अपना डोंगल हमेशा साथ रखता है इंटरनेट का। दास वो भी नहीं लेके आया आज जयपुर। दास हमेशा अपना जो आईपैड है वो साथ रखता है। दास वो भी नहीं लाया, केवल ये मोबाइल लेके आया था, क्योंकि दास आज जयपुर में गाड़ी की ट्राई करने आया था। दिन में हम 1-2 शोरूम में भी गए थे, हम ट्राई भी करके आए थे, लेकिन शोरूम में है तब तक तो ठीक है। जैसे बाहर निकलते हैं फिर अंदर से फील होता है यार क्या गाड़ी ले यार, ये थोड़े दिनों में सब चक्का जाम होने वाला है, इन गाड़ियों की जर लगेगी, क्या गाड़ी ले। फिर वो मन में वही विचार आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब गर्मी लगती है तो सोचते हैं यार ले ले तो ठीक है, थोड़ी सेवा हो जाए, अब इस कैसे क्या होगा आने जाने में। और जब बसों में धक्के खाते हैं तो सोचते हैं यार गाड़ी तो जरूरी हो गई। और जैसे बस से नीचे उतरे कहीं बैठे ठंड में, अरे क्या करेंगे यार गाड़ी का। मतलब कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, कोई शौक नहीं। तो गाड़ी भी जब परमात्मा चाहेगा पुण्यात्मा उसी समय आएगी, और उसी समय दास आप भाई बहनों को फोन करेगा। उससे पहले किसी से 1 रुपए की दास को कोई जरूरत नहीं है। आज सिंगापुर से भी दास के पास में फोन आया था भाई का, दुबई से फोन आया, सऊदी से फोन आया भाई का, कह रहा था भगत जी आप हमारी सेवा तो ले लो, अपना खाता नंबर भेज दो आज। तो दास ने उनमें से एक भाई को कहा कि सुबह मैं विचार करूंगा। उस लाइव देख रहे होंगे, झूठ का काम नहीं है। दास ने कहा भगत जी दास सुबह आपको विचार करके बताएगा। वो कह रहे थे कि सिंगापुर से मैं कहीं और जा रहा हूं, बाद में हो सकता है मैं लेट हो जाऊं, इसलिए मेरी मजबूरी है, जो सेवा मैंने लिखवाई है आप अपना खाता नंबर भेज दो। तो दास ने कहा कि भगत जी मैं बात करके बताऊंगा, क्योंकि अभी कजोड़ भगत जी आएंगे, सलाह मशवरा करके कि भाई दास का खाता नंबर देना है, उनका देना है या कोई और तरीका है, उस हिसाब से। तो जब होगा तो सबसे पहले दास उन्हीं भाइयों को फोन करेगा, थोड़ी आसानी के लिए, जिन्होंने मोटी राशि जो है वो लिखवाई है। तो जिन जिन भाई बहनों ने जो मोटी राशि लिखवाई है 5-5 लाख की, 3 लाख की, 2 लाख की, 1 लाख की, वो भाई बहन थोड़ा सा तैयार रहें। आपके पास में कल के बाद कभी भी दास का फोन आ सकता है, तो आप जी तैयार रहें, और आप जी उसी समय या 2 घंटे बाद जो है अपनी सेवा का लाभ उठा लें। और थोड़ा फोन का ध्यान रखें बड़े भाई, वरना फिर अगले भाई के पास फोन पहुंच जाएगा, फिर दोबारा फिर कब नंबर आएगा कुछ मालूम नहीं है। एक मनोज भगत जी हैं केरला से, जिन्होंने 1 लाख रुपए लिखवाए थे, वो तो पहले भाप गए, बोले भगत जी मैं दिन में ड्यूटी रहता हूं, वो नेवी में, कोचीन में, केरला। बोला भगत जी मैं दिन में ड्यूटी पे रहता हूं, अगर ये नंबर ना मिले तो भगत जी आप मुझे इस व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेज छोड़ देना, और भगत जी सेवा लगाना मत भूलना भगत जी। तो उनको इतना वो डर है कि कहीं भगत जी का फोन आ जाए और कहीं हम फोन ना उठा पाएं और किसी अगले का नंबर आ जाए। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, परमात्मा जिसकी लगवाएगा सेवा उसी की लगेगी, ना मेरी औकात है ना किसी और की औकात है। और जहां लगेगी बिल्कुल सत्य जगह पे लगेगी, जो भी चीज आएगी सबकी सेवा में होगी। वो यहाँ कोई शौक पूरा करने के लिए नहीं है, सिर्फ दास को इसलिए कि कब प्रेरणा हो जाए, कब गाड़ी लेके लाइव बनाना पड़ जाए, बस इसलिए, बाकी और कोई मकसद नहीं है। और साथ संगति में आप भाई बहनों को लाने ले जाने में थोड़ा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी अब आगे सेवा बढ़ेगी, दास को फील्ड में रहना पड़ेगा, कभी कहाँ, कभी किसी भाई के पास, कभी किसी भाई के पास जाएंगे, क्योंकि और क्या करेंगे बैठे बैठे घर पे। अगर दिन में 5 भाइयों के पास भी अगर मिलेंगे, मालिक की चर्चा करेंगे, उनको भोग के बारे में समझाएंगे, सच्चाई समझाएंगे, वो आत्मा तो दृढ़ होंगी। तो दास क्या करेगा गाड़ी लेने के बाद अपने घर पे बैठ के, दास की यही सेवा रहेगी। और जब भी कहीं कोई साथ संगति होगी तो अपने भगत भाई बहनों को बैठा के और दास साथ संगतियों में आ जाएगा, उसके बाद दास की फिर वही रूटीन रहेगा। तो पुण्यात्माओं सिर्फ यही मकसद है और कोई मकसद नहीं है। और जब गाड़ी आएगी उसके बाद आप सबको गाड़ी दिखाई जाएगी, आप सबको बताया जाएगा, कोई छुपा रुस्तम का काम नहीं है। और गाड़ी बिल्कुल सोच समझ के ली जाएगी, गाड़ी कोई छोटी मोटी नहीं ली जाएगी। जिसके अंदर 8-10 भगत भाई बहन आ जाए वो गाड़ी ली जाएगी, बढ़िया कोई स्ट्रॉन्ग गाड़ी ली जाएगी। देखो ये परमात्मा का पैसा है, और परमेश्वर ने यदि आप आत्माओं के अंदर यदि प्रेरणा करके यदि किया है तो ये चीजें जो है बार बार नहीं आती। लाने को तो मारुति 800 भी ले आएंगे, लेकिन फायदा क्या, जो 200 किलोमीटर ना चले लगातार, जिसमें हमारे 4 भाई ना बैठे ढंग से,
तो परमेश्वर का है, कोई कमी नहीं है उस परमेश्वर के। मालिक ने डबल दे दिया। क्यों दिया? कि बेटा काम करो ठोस, और वास्तव में सेवा तो अब लगेगी मेरे बच्चों की, और अब उसका सदुपयोग होगा। तो परमेश्वर की दया से 15 से 20 लाख के बीच की हम गाड़ी लेंगे, बढ़िया स्ट्रॉन्ग गाड़ी लेंगे, चाहे वो इनोवा हो या चाहे कोई महिंद्रा की कोई अच्छी गाड़ी हो, बढ़िया गाड़ी लेंगे। 7-8 भगत भाई बहन बैठे हैं, अच्छा इंजन हो, स्ट्रॉन्ग काम हो, लॉन्ग रूट पे चाहे 500 किलोमीटर गाड़ी को दौड़ाओ। क्योंकि लेने को तो 3 लाख वाली भी ले लेंगे, लेकिन फिर वो सेवा कितने भाई बहनों की लगी, तो उसमें ज्यादातर भाई बहनों की सेवा जो है वो लग जाएगी। तो जो भी है खुली किताब है पुण्यात्माओं। और दूसरा, ये आपका अधिकार है, ये आपका राइट है। जिन जिन भाई बहनों ने अपनी सेवा लिखवाई है और जिन जिन भाई बहनों की सेवा लग जाएगी, दास फोन करेगा, जिनकी सेवा आ गई, उन भाई बहनों को अधिकार है ये पूछने का, इस पवन दास से, आपके नौकर से, परमात्मा के नौकर से, कि भाई सेवा कहां लगी है, कहां पे कितनी सेवा लगी है। भगत जी हमें हिसाब दो, अभी तक कितने भगत भाई बहनों का आपके पास में पैसा आया है, और उसमें से आपने कितना पैसा किस सेवा में लगाया है। रात को 2 बजे भी फोन करोगे, आपको सेवा का हिसाब मिलेगा। आपको धमकाया नहीं जाएगा कि तू कौन होता है मांगने वाला, अपनी भक्ति पे ध्यान दे, क्यों दी थी। नहीं, तुरंत आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेजा जाएगा, भगत जी ये इतनी आई है, इसमें इतना पैसा लग गया। केवल उसी को जिसकी सेवा लग गई होगी। ऐसा नहीं कि हर कोई फोन कर देगा, देखा जाएगा कि उसकी एंट्री है भी या नहीं है। तो यहाँ खुली किताब है पुण्यात्माओं, हमें सतलोक जाना है, यहाँ गधा नहीं बनना। तो बस ये छोटा सा संदेशा था। भंडारे का समय हो गया है परमात्मा की दया से। आप भी भाई बहनों ने नहीं लिया होगा, काफियों ने, कई तो लेते लेते मजे ले रहे लाइव के। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। वीडियो को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। सत साहिब।